ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और मैंने आज फिर से शोएब को ज़हमत दी है क्योंकि शोएब इंग्लैंड वेल्स में रहते हैं, इंग्लैंड में नहीं रहते, यूके का ही एक मुल्क है वेल्स। वहाँ पे भी मोमनों के कारनामे इतने इस हद तक बढ़ गए हैं कि गोरे जो हैं परेशान हो गए हैं और उधर जो मोमनों को किसी ने तंग किया हुआ है, वो हमारे शोएब भाई हैं। वो गोरे भी परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि वो शोएब को कह रहे हैं, "यार तुम रेसिस्ट हो अपने ही लोगों के खिलाफ।" तो इसकी इसकी क्या वजह, वो एक मैंने वीडियो देखी है आपकी जिसमें वो पुलिस वाला आपको कह रहा था कि यार आप रेसिस्ट हो अपने ही लोगों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ क्योंकि वहाँ के जितने मोमिनीन्स हैं, बंगाली हैं, उनको बड़ी आपसे प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम क्या है उनको आपसे? यार, पहली बात तो बहुत-बहुत शुक्रिया यार आरिफ़ मुझे वापस अपने चैनल में आने के लिए आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। यार मसला बस यही है कि मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मेरा क्रिटिसिज़्म यार कोई हेट्रेड नहीं है, मेरा क्रिटिसिज़्म जो होता है वो यही है कि बताना कि आप अगर मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो एक अपने तरीके को इस तरीके से आप जिएँ अपनी लाइफ़ को कि आप दूसरों को परेशान ना करें। तो यानी मैं जब अपने आप को भी बोलता हूँ कि यार मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मैं जब बाहर जाता हूँ, मैं मेरी पहली चीज़ ये नहीं होती कि देखो मैं मुसलमान हूँ, मुझे एज़ अ मुस्लिम ट्रीट करो। मैं बाहर जाता मैं कहता हूँ मैं इंसान हूँ, जिस तरह आप इंसान हैं। अगर आप मेरे साथ अच्छे हैं, मैं आपके साथ अच्छा रहूँगा। मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये लोग चाहते हैं कि जहाँ पे आप जाएँ, सबसे पहली चीज़ ये हो कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस इस तरह करें कि यार मैं एक मुसलमान हूँ और फिर बाद में मैं एक इंसान हूँ। तो ख़ैर मैं ये नहीं करता, मैं इस चीज़ में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता। मैं बहुत जो मेरा अपना जो नज़रिया है, वो बहुत डिफरेंट है। अब पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता यार, क्योंकि मैं भी ढूँढता हूँ लोगों को जो मेरे नज़रिए के लोगों, मुझे तो कोई भी नहीं नज़र आता। तो ये बड़े परेशान हैं मुझसे, बंगाली परेशान है, पाकिस्तानी परेशान है, मस्जिदों के इमाम परेशान हैं और वो जा-जा के पुलिस को बोलते रहते हैं कि यार ये क्या बंदा लाए हो इधर, इसको तो निकालो ना पहले इधर। वेल से हमारी जान छुड़ाओ, ये बड़ा हमें तंग करने आया है। तो बस यही यही चल रहा है इन लोगों के साथ। नहीं, लेकिन जो एक हमने पूरा एक क्लाइमेट चेंज होता हुआ देखा है यूके में कि अब मैं देख रहा हूँ कि बड़े-बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे बुशा शेख वगैरह जो हैं, मुख्तार है और उसका नाम मुख्तार ही है, आई थिंक आया मुख्तार के नाम से उसकी मुख्तार आईडी है। अली जी, हाँ, मुख्तार अली, हाँ। कमाली जो है जी। वो वैसे वो क्या है, वो देखने में मुझे थोड़ा-सा शायद वो अफ्रीकन लगता है, लेकिन क्या वो अफ्रीकन है या कोई क्या, कौन है वो? मुझे सोमाली समझ। है मेरे ख़्याल से। हाँ? मेरे ख़्याल से वो सोमाली है, उसकी 1-2 तस्वीरें लोगों ने लीक-वीक करी थी, वो जो आप देखते हैं ना तस्वीर, वो जो गाड़ी में हाँ। बैठी है, वो एआई से थोड़ी चेंज की हुई है, तो उसकी हाँ, ओरिजिनल मोबाइल तस्वीर पे तो देख ख़ैर रहा है, हाँ। वो ये मुझे कुछ स्याह हाँ, फ़ार्म, मुझे स्याह फ़ार्म लगता है, लेकिन सी वो अ, सियाफ़ाम ही है। नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ स्याह फ़ार्म, लेकिन वो समझ नहीं आती उसकी मुझे ना, लेकिन एनीवे, व्हिच इज़ फाइन। मे बी इट मेक्स सेंस कि मे बी ही इज़ सोमाली। तो ये हुँ, हमने देखा है कि ये इनका एक गठजोड़ हो गया, जी, मोमिनों का, इवन कुछ जो हमारे इंडियंस हैं उनका भी, सारों का एक लेफ्ट के साथ। लेफ्ट को ये लेफ्टी नहीं है, ये बुशा शेख वाला ये लेफ्टी नहीं है, ये इस्लामिक सुप्रीमेसिस्ट हैं। जी, लेफ्टी बिल्कुल। जो होता है वो कैसे इस्लामिक सुप्रीमेसिस्ट हो सकता है? आपने अभी देखा है योर पार्टी, मैं थोड़ा अपनी देसी अवाम को जी, जी, बता दूं। देखा मैंने। योर पार्टी एक पार्टी बनाई जेरेमी कॉर्बिन, जो कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट है, ज़हरा सुल्ताना के साथ, जो कि वहाँ की बंगाली ब्रिटिश बॉर्न लेफ्टी मार्क्सिस्ट है, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहती है। मेरा ख्याल से शी इज़ अ जेन्युइन मार्क्सिस्ट। आई थिंक शी इज़ अ जेन्युइन मार्क्सिस्ट। प्रोबेबली हाँ। आई थिंक शी इज़ तो उसने मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम रखा यो पार्टी। उसके अंदर उन्होंने सारे मुल्ले भी घुसा दिए। क्योंकि मुल्ले जो फिर होते बनी हैं, थी। हाँ, हाँ, वो इकबाल मोहम्मद और पता नहीं वो 3-4 अदनान हुसैन, वो 3-4 ना क्लासिक वहीं के बॉर्न मोमिन, वो रख लिया उन्होंने। वो विदिन ही जब वो घुसे अंदर, वो मेरे ख्याल महीने के अंदर ही फड्डे पड़ गए और उसने कहा कि ये सेक्सिस्ट बॉयज़ क्लब है। तो लोगों ने कहा, अच्छा मुसलमान मुसलमान इस तरह के मोमनों को, रेडिकल मोमनों को तूने अपनी लेफ्टी मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल पार्टी में डाला और तुझे नहीं पता था वो सेक्सिस्ट होंगे ये लोग। चार चार बीवियां रखनी और तो राख के अंदर तुन के रखना। और तो अच्छा, तुम अब अंदर की खबर ये आई है कि ज़ाहरा सुल्ताना जो थी वो एलजीबीटीक्यू फ्रेंडली, ओके, जैसे मैंने कहा वो जी, मार्क्सिस्ट है। इससे पता लगता जी, है वो ट्रू मार्क्सिस्ट है, लेकिन वो इतने बेवकूफ है, खुद बेवकूफ है, वो अपने आप को मुसलमान भी कहती है। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि जब आप मुसलमान होते हैं तो आप कैसे गेज एंड लेस्बियंस के साथ दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये क्लैश जो लेफ्टी और इस्लामिस्टों का जो जो गठजोड़ था, ये एक एक चीज के ऊपर खड़ा हुआ था, गोरे से नफरत। जो गोरे बिल्कुल। की जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो इन्होंने बनाई,
बस उसको तोड़ने के लिए उसके अंदर इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ता है उसके अंदर हमारे कई इंडियंस भी हैं, वो जैसे नरेंद्र कौर है, वो भी ओह इनके यार! साथ इन खोतों को पता ही नहीं है ये तुम चलो मार्क्सिस्टों के साथ मिल जाओ तो फेयर इनफ इट मेक सेंस कि वो प्रो एलजीबीटी क्यों है मुझे उनकी सोशल वैल्यू से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उनकी इकोनॉमिक वैल्यू से प्रॉब्लम है, जी। प्रोडक्शन उसको पकड़ लेना। लेकिन मोमनों के साथ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਖੋਤੇ बिल्कुल। हो तो यार ये आपने जो नरेंद्र की बात की है ना, नरेंद्र का एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती क्योंकि देखिए नरेंद्र शुरू में जब मैंने ये सारे स्टार्ट किया था ना, तो उसको लगता था कि मैं ये क्योंकि मैं इमिग्रेंट हूँ मैं यानी कि यूके में पैदा नहीं हुआ, वहाँ बड़ा नहीं हुआ। तो इससे लगता था कि शायद ये जो है ना, ये भी थोड़ा-सा लेफ्ट ही होगा, तो उसने मेरे साथ एक इंटरव्यू भी किया था पहले, नरेंद्र ने। हाँ मगर नरेंद्र की एक ट्वीट आई थी। आपने पता नहीं नरेंद्र की एक ट्वीट देखी कि नहीं देखी? उसने जो है अपनी ट्वीट में ना बड़ा पाकिस्तानियों को पुरानी ट्वीट गालियाँ थी दी थी। 2015 की हाँ, थी वो हाँ। हाँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ये तो वो एक ज़माना था और अब आप अगर देखेंगे वो तो पाकिस्तानियों के साथ ऐसी मिली है, मुसलमानों के साथ मिली है, तो समझ आता है आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि सही बात है कि ये लोग खाली उसके साइड पर हैं जो ये भी सिर्फ गोरों वेस्टर्न को देख रहे हैं, सिविलाइजेशन के हाँ ये सिर्फ खिलाफ वेस्ट है। की जो वैल्यूज है ना, एक तो हमने देखा है और ये हमारे इंडियंस भी इसके अंदर शामिल है, जो वहां के बॉर्न इंडियंस हैं, जो ब्रिटेन के बॉर्न इंडियंस हैं, वहां पे अब एक तहरीक चल रही है, एक मूवमेंट चल रही है, रेपरेशंस दो पुरानी जी, कॉलोनीज को और जी। जो स्लेव मार्केट थी, जो जिन वेस्ट अफ्रीका से जो स्लेव्स तो लिए थे। डेविड लेमी ने स्टार्ट करा है। हाँ, डेविड लेमी ने करा अच्छा हाँ, वही वही आ गया था भीख माँगने, उसने हाँ, स्टार्ट तो कराया था। नहीं हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत सारे जो वहाँ के बॉर्न इंडियंस हैं, जो वहाँ के बॉर्न पाकिस्तानी हैं। अब मैं ये सोच रहा था, पहली बात तो ये है कि भाई कोई रेपरेशन नहीं है, स्पेशली जो वेस्ट अफ्रीकन वगैरह यानी कोई तकरीबन 10-12 जनरेशंस गुजर गई, आज़ादी मिले हुए और तुमने अभी भी बहाना डाल लिया कि उसकी वजह से चेन ऑफ रिएक्शन चलता चला आ रहा है जिसकी वजह से हम ठीक नहीं हो सके। वेल सॉरी दिस इवन इफ इट्स ट्रू यू हैव टू टेक सम रिस्पांसिबिलिटी। दूसरा आर्गुमेंट कॉलोनियलिज्म का, इंडिया के लोग, इंडिया पाकिस्तान में पैदा हुए लोग अगर वो डिमांड करें तो चलो ओके, वी कैन लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। लेकिन इससे पता चलता है कि जिन लोगों ने अपने मुल्कों के दरवाजे खोल दिए, आपको अंदर आने दिया, पाला पोसा, वहां पे बड़े हुए। अब वो एक डिबेट चल रही थी उसकी जूलिया हार्टली की और एक इंडियन बॉर्न यूएस यूके बॉर्न इंडियन हेरिटेज का बंदा था, वो अच्छा। रेपरेशंस मांग रहा था। वो मुझे वीडियो बड़ी अच्छी वीडियो थी, मुझे मिली नहीं, मेरा ख्याल मैंने सेव नहीं की। बहरहाल तो वो रेपरेशंस मांग रहा था। अब इससे साफ पता चलता है कि गोरी औरत जो है वो ब्रिटिश एम्पायर को डिफेंड कर रही है फ्रॉम अ सर्टेन एंगल, यानी उसके अंदर अपॉलॉजी भी है कि हम कॉलोनियलिज्म को ठीक नहीं समझते, हम जो स्लेवरी थी उसको सही नहीं समझते, लेकिन रेपरेशंस अब इस और वही जो बंदा वहां पे बॉर्न हुआ है उसको तो इंग्लैंड का सोचना चाहिए ना, उसको तो इंग्लैंड को डिफेंड बिल्कुल। करना चाहिए ना, लेकिन इससे पता चलता है कि कल्चर्स जो है वो मिक्स नहीं हो सकते। ये ओ सॉरी मुझे मिल गई वीडियो, जरा चेक करें ये वीडियो, ये जरा वीडियो चेक करें कि भाई अगर ये बात सही भी है तो यार आपको तो यूके को डिफेंड करना चाहिए क्योंकि आप तो पैदा पले बड़े उधर ही हैं। है ना, मैं आपको ये बिल्कुल। वीडियो जरा दिखाऊं, इससे पता चलता है कि मल्टीकल्चरलिज्म का जो आइडिया ना बड़े बुरे तरीके से फेल हो रहा। It's not just that it was enslavement, it was also the colonialism that occurred well into the 20th Why century. is It was colonialism bad? you No, don't think genuine colonialism question. is bad? No, I'm Okay, I'll asking. give I'm you an asking example. you to answer the Okay, question. I'll answer the question if you'll give me a moment. When Britain, for example, began its colonization of India in the 1700s, just an example, 27% of the world's GDP. India had 27% of the world's GDP. By the time India ये भी जरा फैक्ट चेक मैं आपको बता दूं, ये इंडियंस भी बड़ा इसको, आई थिंक शशि थरूर आल्सो quoted this figure. It's true कि 1750s तक इंडिया और चाइना की, आई थिंक इंडिया वाज 25 एंड चाइना वाज अराउंड 23-24% जीडीपी का हिस्सा। इसमें जो बड़ा कैविएट जो मिस कर जाते हैं वो ये कि उस वक्त तक की जितनी सोसाइटीज थी वो एग्रेरियन सोसाइटीज थी। जब इंडस्ट्रियलाइज और जाहिर बात है क्योंकि चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की बेस के ऊपर उनकी इकोनॉमी थी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, आई थिंक समथिंग लाइक 250 और 300 मिलियन पीपल, तो इसलिए उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा था, एग्रेरियन सोसाइटीज थी। और यूके की पॉपुलेशन में 15-20 मिलियन थी, तो उनकी ग्लोबल इनपुट कुछ नहीं था उनका। यूके बिल्कुल। एंड ऑल दीज अदर कंट्रीज, स्पेन वगैरह ने वहां पे जाके कॉलोनाइज करना शुरू यूरोप। कर दिया। हाँ, यूरोप ने उधर अमेरिकाज में कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी थी जिसकी वजह से उनकी फर की ट्रेड फैलना शुरू हो गई थी। एनीवेज,
तो उनकी जो इकोनॉमी थी, उनकी जीडीपी जो थी वो ग्रो कर रही थी, ए मैसिव कंट्रीब्यूशन उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। जब स्टीम इंजन डिस्कवर होता है, जब जब स्टील मिलें लगनी शुरू होती हैं, उसकी वजह से उनका, आपकी इकोनॉमी वैसे नहीं गिर गई थी, आपकी इकोनॉमी का स्लाइस इसलिए छोटा होने लग गया था क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उनका स्लाइस बढ़ने लग गया था। दैट्स वन ऑफ बिल्कुल। द रीजन, बट अगेन दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये बंदा जो है, आप हाँ, यूके हाँ, में पैदा हुए हो, आप बिल्कुल। आपको तो यूके का केस लड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई इंडियन, अगर शशि थरूर यहाँ पे बैठ के ये केस लड़ रहा होता, आई वुड बी लाइक ओके, फेयर इनफ, आप अपने लोगों का साथ दे रहे हैं, यानी आप अपने लोगों का मुकदमा लड़ रहे हो। ओ भाई, तुम तो यूके में बॉर्न हुए हो, तुम्हें तो यूके का मुकदमा लड़ना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जहां पे पैदा हो के भी, कोई भी लोग हो, इससे पता चलता है कि मल्टीकल्चरलिज्म फेल हो चुकी है। कोई मुल्क कैसे चल सकता है जब आप जिस मुल्क में पैदा हुए हो, पले बड़े हो, आप उस हाँ, मुल्क में रह रहे हो, लेकिन आप उसी मुल्क की जड़ें काट रहे हो। गद्दारी कर रहे हैं, ये गद्दारी। गद्दारी है बेसिकली। Left 200 years, Britain left 200 years later after millions had been starved to death in colonial-driven famines like in West Bengal and in Madras and other places, and theft. In 1947, India had 3% of global GDP. 90% of people were living below the poverty line. A literacy rate. ये जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है ना, जो ये भी स्टैंडर्ड 20th सेंचुरी का अप्लाई किया गया। अगर 17th सेंचुरी का वही अप्लाई करें तो वहां पे भी कोई ट्रेनें नहीं चल रही थी, कोई बिल्डिंगें नहीं बन रही थी इंडिया में 17th सेंचुरी अंडर मुगल एम्पायर। और मुझे इंडियन से ये शिकायत है कि ठीक है, फेयर इनफ, कॉलोनाइज, हम लोगों को कॉलोनाइज किया गोरों ने, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो गोरों ने आपको मुगलों से आजाद भी तो कराया। बिल्कुल। मुगलों से वरना 18वीं 19वीं सदी तक, 20वीं सदी तक के मुगलों ने ही होना था हमारे ऊपर। तब क्या होना था इंडिया का? तब तो नहीं, ये उसके अलावा अगर जी। अगर आप वो देखें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देखें जब गोरे वहाँ पे छोड़-छोड़ के जब वो वापस जा रहे कहते हैं ना कि इतना हमारे ऊपर इन्होंने हुकूमत करी, जो करी, जब ये गोरे छोड़-छोड़ के गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडियन हो, उस टाइम अगर आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप कहें यार क्या ज़बरदस्त बिल्डिंगें थी। अभी तो यार पाकिस्तान को कितने साल हो गए हैं, अब इन्होंने जो पाकिस्तानियों ने अपना जो हाल किया हुआ है, वो तो मेरे खुद जो बहुत करीबी जो पाकिस्तानी जो बेचारे इन देयर 70s और जो 70-80 साल के बुड्ढे लोग हैं, वो तो खुद कहते हैं कि वो ज़माना जब गोरे आए थे यहाँ पे हमें वो बताने कि किस तरह रहना है, वो ज़्यादा अच्छा ज़माना था। अब मैं तो नहीं रहता पाकिस्तान, मगर जो लोग रहते हैं वो लोग ये कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बात होगी। मैं आपको बड़ा मजे का फैक्ट एक अफ्रीका का बताऊं कि अफ्रीका में 50s और 60s में कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई ना। अफ्रीका में आज 19 there was a whatever number they took out कि 1955 में अफ्रीका में ज्यादा ऑपरेशनल रेलवे लाइंस थी as opposed to today. I think they have reduced something like 30%. यानी 1950s में, क्योंकि उस वक्त गोरे ऑपरेट कर रहे थे, हाँ, उन्होंने ज्यादा ट्रेनें बना के दी, आज उससे भी कम रह गई हैं वहां पे, और उधर भी यही रोना धोना है। प्रिपरेशन ओ होती जी, रहती है। ये हमारा जी, इन्होंने लूट के खा लिया तो वो खा लिया। I've had enough of this nonsense. Anyway, let's just finish this clip. Of 70% and a life Because expectancy before of colonialism, 27. everything was great. Yes, That's not what I'm arguing. No, What but I'm it is what arguing you're it was arguing. theft. You are But arguing. Are you you're saying defending colonialism made it colonialism. worse? I mean, other countries are getting You think richer, so obviously colonialism they would have a you smaller think percentage of colonialism wealth. is good. so the point is, again, मेरा point यही रह जाता है इसके ऊपर कि इस तरह के fair enough, Indian born Indian मुकदमा लड़े, okay, it makes sense. आप अपने लोगों के लिए लड़ रहे हो, आप अपना बिल्कुल। point of view आगे रख रहे हो। तो ये जो हमारा, ये एक जो एक निकला है इसके अंदर से एक शाखसाना, कि आप चाहे वहां के बॉर्न एंड रेज्ड भी क्यों ना हो, इवन देन आप उसी मुल्क की जड़ें काट रहे हो। एक तरीके की गद्दारी होगी। दिस इज मॉडर्न डे गद्दारी इन गद्दारी। अ वे। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि यार मेरी जो है ना एक तरबियत जिसे आप कह रहे हैं एक थोड़ी-सी डिफरेंट है, और मैं बताता हूँ किस सेंस में, क्योंकि आपको पता है मैं सऊदीया में बड़ा हुआ हूँ, ठीक है? तो सऊदीया में जब हम थे ना, मुझे याद है कि जब स्पेशली जब आप एक बच्चे होते हैं, आपको लगता है कि यार आपको सब पता है, आपके माँ-बाप को कुछ नहीं पता, आप चाहते हैं डिक्टेट भी करते हैं, थोड़ा बताते हैं अपने अब्बू को, स्पेशली हमारे घर में आप अपने अब्बू को बताते हैं कि यार नहीं, हमें तो ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो जब मैं सऊदीया में अपनी जो ज़िंदगी गुज़ारी है, तो हम लोग हमेशा इस जगह पे रहते थे सऊदीया में कि हमारे आस-पास जो है ना कोई पाकिस्तानी कभी नहीं था। जब मैं स्कूल जाता था, मैं इंटरनेशनल स्कूल जाता था, और वहाँ पे भी होता जब मैं स्कूल जाता था ना वीकेंड के बाद, जब क्योंकि हमारे यहाँ वीकेंड होता था थर्सडे, फ्राइडे, सऊदीया को, और वीकडे होता था फ्रॉम सैटरडे टू वेडनेसडे। थर्सडे इसलिए क्योंकि थर्सडे छुट्टी होती थी, फ्राइडे वो जुम्मे की वजह से, तो आपको थर्सडे, फ्राइडे मिलता था। एनीवेज़
तो जब हम सैटरडे को जाते थे ना, सारे दोस्त पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं कि ओ भाई हम तो इससे मिले, उससे मिले। तो हमारी यही शिकायत रही अपने अब्बू से शुरू में कि यार आप तो हमें इन पाकिस्तानी से आपने दूर रखा है, आप हमें पता नहीं अरबियों के बीच में ले आए हैं। तो अब्बू कहते हैं कि ठीक है, अरबी के बीच में लाए हो तो सीखो अरबी, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो नाई कॉलेज गए थे। 16 साल, 17 साल के थे जब वो आ गए थे एज़ अ टी बॉय, जो चाय देता है ना, वो आ गए थे, वो सऊदी है। तो उन्होंने जो अरबी सीखी है, अब जो वो अरबी बोलते हैं या लिखते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, वो उन्होंने सारा ऑन द स्ट्रीट सीखा है बेसिकली। हुँ। तो खैर जब हम लोग ये अप्पू से कंप्लेन करते थे कि यार अब हमें पाकिस्तानियों के इर्द-गिर्द नहीं रखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने बड़ी कंप्लेन की है अप अंटिल 18-19 ईयर्स ना, हम ये बहुत करते थे। बचा तो लिया हमने आपके एक अब्बू ने चीज़ आपको। एग्ज़ैक्टली मैं यही कहने वाला था यार, तो मेरी तो बच यही गए। तो है ना, तो तरबियत जो थी ना, हमारे जब 14 अगस्त होता था, वो पाकिस्तानी आ रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, तो हमने अपने अब्बू से कहा यार हमें भी, अब्बू कहते नहीं, आप रहते हैं सऊदीया में, तो आप जो है ना अपना नेशनल बनाएँगे ऑन द 23rd ऑफ सितंबर, जो सऊदीया का नेशनल डे है। आप पाकिस्तान में नहीं है, और मेरे अब्बू ने कहा था अगर आपको पाकिस्तान इतना पसंद है मैं आपको भेज देता हूँ। और एक दफ़ा अब्बू ने वो गुस्से में आके भेज भी दिया था 2 महीने के लिए, 2 महीने में ऐसी आँखें खुली, हमने कहा अब जाना नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि देखिए जब आप छुट्टियों में जाते हैं ना पाकिस्तान, तो बड़ा अच्छा लगता है, हर कोई आपके आगे-पीछे घूमता है, हेलो हाय भी करता है, मगर जैसे ही अब एक टाइम जब आप वहाँ पे गुज़ारने लगते हैं, जब आप रोज़ाना लोगों को पता है भई अब ये तो यहीं रहेंगे, तो तब उनकी असलियत जो है वो सामने आती है। तो वहाँ जो मैंने उस 2-3 महीने में देखा था जब मैं कोई 16 साल का था, वो यही देखा था यार, हर किसी का रोना-धोना है, कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो उसको कैसे नीचा दिखाना है। हुँ। अगर किसी ने आपसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो उसको कैसे आपने एक वो करना है, अबे ये तो देखो वो जोकर लग रहा है, क्लाउन लग रहा है। अबे इनके तो ये पहनेंगे कपड़े, और कोई अगर सही बात भी कर रहा है तो उसको बोलना है अबे गांधी आया, ये करे, यानी नीचे दिखाने वाली बात ना। तो ये जो लोग मैं देखता हूँ ना जो गद्दारी अपने मुल्क के साथ करते हैं, यार मुझे कभी नहीं समझ आती, क्योंकि एज़ इन मैंने कहा आपको कि सऊदीया में हम रहे हैं, हमने तो यार बचपन से यही सीखा है कि आप सऊदीया में रहते हो, सऊदी अरेबिया जो है, वो आपके फ़ादर की फ़ीस वो तनख़्वाह देता है, वो उधर से जॉब मिली है, अनपढ़ एक, और फिर उसके बाद हमारे अब्बू ने जो हमें इंग्लैंड भेजा, यहाँ पे हमें पूरा फ़ीस पे करी सारा, और ये आसान बात नहीं थी कि तकरीबन कोई 15-16,000 पाउंड पर ईयर फॉर 3 ईयर जो भरे हैं और सारा कुछ, बड़ी मेहनत से कमाया है। और उसकी ये जी। जी, और यही अहमियत यही है कि उन्होंने बड़ा ग्रेटफुल रहे कि शुक्रिया। अभी भी आज देखो अब्बू हमारे इन 60s हैं, और आज भी उन्हें पता है कि अगर सऊदी कल कहेगा ना इनको कि भाई चलो निकलो, निकलना पड़ेगा, मगर यार वो अभी भी शुक्रगुज़ार हैं। हमें होता है अब कि हम यूके आ गए हैं कि भाई यहाँ पे तो 5 साल बाद लोग कहते हैं आप तो यहीं के आप रह सकते हो, आपको पासपोर्ट मिलता है। सऊदीया में तो पासपोर्ट भी नहीं देते। हुँ। यानी मेरे फादर वहाँ को 40 से ज़्यादा साल गुज़ारे हैं उन्होंने पूरे, और उन्हें पासपोर्ट, वो कल कहेंगे सऊदी जाओ तो वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मगर यही चीज़ मैंने सीखी है उनसे। तो जब मैं यूके आया, और जब मैं ये लोग जिस तरह आप कहते हैं बुशरा शेख जैसे लोग जो हैं, जो यहाँ यूके में पैदा हुए हैं या उनके बच्चे यहाँ यूके में पैदा हुए हैं, और यार ये प्रिविलेज है यूके में पैदा होना, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको अपने बच्चों की एक एजुकेशन, अगर स्पेशली अगर आप प्राइवेट नहीं जा रहे क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एक आपको एजुकेशन जो है ना अप अंटिल द एज ऑफ 18 टिल इवन यूनिवर्सिटी भी, यार ये आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप यूके में पैदा हो गए, आपको प्रिविलेज नहीं फ़ील होता, तो मेबी यार आप जाइए, जाके पाकिस्तान, इंडिया में रहो, देखो वहाँ पे कैसा होता है, आपको किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। तो हो सकता है 1-2 साल में आपकी आँखें खुले, फिर भाग के आना, फिर यहाँ पे आके फिर कहेंगे कि यार ये गद्दारी तो फिर गलत है। नहीं तो इसीलिए अब मैं इसके ऊपर भी बात करना चाह रहा था कि एक तो यूके में मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि बड़ी मार पड़नी है इनको इनको बिल्कुल। यूके वाले थोड़े शरीफ गोरे हैं, बंदूकें-शंदूकें नहीं है, थोड़े वोक ज़्यादा हैं। अब ये देखें ना अमेरिका में तो इनकी शामत आ गई है देखें, डिपोर्ट ऑल मुस्लिम्स। ये लड़का एक लैंग है, जेक लैंग, इसने बड़ा एक्सपोज़ किया इनको। तो हर जगह पे ये काम शुरू हो गया कि अभी क्या हुआ पिछले हफ्ते आपने मेरे ख्याल सुना होगा कि एक अफ़गानी ने जिसको यहाँ से लेके गए थे 2021 में जब तालिबान की हुकूमत आई थी जी। इस बदबख्त को, इसको लेके गए वहाँ से, वहाँ पे इसकी फैमिली के साथ लेके गए, वॉशिंगटन स्टेट में रहता था, वहाँ से आया अपने बीवी बच्चों को छोड़ के उधर ही, डीसी में आया और 2 अमेरिकन नेशनल गार्ड्स मेंबर्स को मार दिया। एक लड़की थी, एक लड़का था, हाँ लड़की जी, जी। मर गई, लड़का भी वो 22-23 साल का बंदा जो था वो अभी बैठा हुआ है। तो उसके नतीजे में अच्छा अभी ये हुआ ही है, तो 2 दिन बाद एक और अफ़गानी पकड़ा गया। ये वाला अफ़गानी, जो धमकियाँ दे रहा था, हाँ। जी, जी, ये जी। वाला अफ़गानी भी पकड़ा गया। अच्छा, अब अमेरिकन्स जो हैं, देखो ये उसको कह रहा है और अमेरिकन्स जो हैं ये थोड़े डाँटे हैं। ये थोड़े ये जर्मनी, फ्रांस की तरह के मस्कीन गोरे नहीं हैं। इनके पास बंदूकें हैं, ये थोड़ी बदमाशी करते हैं, ये देखें ना ये डरते-डुरते नहीं हैं। हाँ, तो मुसल हमारे जो मोमिन भाई हैं,
ये देखें ये इसने क्या किया था। ये डियरबॉर्न वहाँ का एक सिर्फ ऑल मुस्लिम एरिया है। वहाँ पे ये बंदा जेक लैंग गया और देखे बेकन के साथ कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहा था। अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि ये लोग थोड़े डांटे ज्यादा हैं। तो हाँ, ट्रम्प ने देखें अब ऐलान किया। अब ये देखिए ये हरकतें कैसी करते हैं। No one divide us. Cause only ये बदमाशियां, ये चवलबाजियां, इस तरह की हरकतें करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में। तो ये हरकतें खुद ही इसी तरह की करते हैं जिसकी वजह से अब इनके ऊपर बहुत बड़ी कुत्ते वाली होने वाली है। मैं आपको ये बताऊं, और ट्रम्प ने ये ताकतवर मुल्क हम्म, सॉरी हाँ जी, बोलो बोलो। मैं कह ट्रम्प ने अभी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि सबसे ये वेस्टर्न मुल्कों का सबसे अब्बा जो है, चौधरी जो है, वो तो अमेरिका ही है। वो सारों को हाँ, ट्रम्प की वजह से सारे परेशान भी हैं कि अब क्या करें। तो अभी उसने इंस्ट्रक्ट किया है यूएस एम्बेसडर को कैनबरा में, जो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल में, कि जो माइग्रेंट रिलेटेड क्राइम है ना, उसको कलेक्ट करो। क्योंकि अब हमें ठीक है। पता चल गया है कि चाहे यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जो माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं, जो दूसरे नेशनैलिटियों के हैं, उनकी प्रोपोर्शनली स्पीकिंग उनका क्राइम का जो रेट है वो ज्यादा है। तो जिसकी वजह से अभी ट्रम्प ने क्या किया जी, उसने कहना अभी एक सोशल मीडिया में पोस्ट डाली। अच्छा, जो भी आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान जाएंगे तो इनको पता चले क्या हो। अब ये एक सोमाली है ये पता नहीं ड्रामा है ये क्या है। ये अच्छा ये डिपोर्ट हो गया, ये डिपोर्ट हो गया अमेरिका से। तो वो बेचारा अब प्लीज रो गिव रहा मी है, अ पासपोर्ट। वो रो रहा है, कह रहा मैंने वापस दे दे। सुने وائل السري أنا معاهم ملينا دبي أنت اللي وضو باسبوركي ولا قاطي وإني سوق جرا أنتو قفوا إمبسي لزال كورو إلا قبض السؤال عندي علي I don't want to be here no more I'm so tired of being here this place I don't want to be here. this is where I'm living सोमालिया। तो ये आप रो रहे तो ये बदमाशियां, यार ये हरकतें भी तो ऐसी क्यों करते हैं यार, हरकतें मुझको समझ ही नहीं आता। हरकतें कैसी करते हैं। तो अब ये देखें ट्रम्प ने क्या, ये जो एक पोस्ट डाली है सोशल पे कि मैंने लोगों को डी नेचुरलाइज कर देना, क्योंकि इल्हान उमर को देखे कितना प्रोवोक करते हैं ये लोग, ये प्रोवोक करते हैं। आई मीन बहुत क्या ये रेसिज्म नहीं है शोएब कि बिल्कुल है। ये जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क की जड़ें काटते हैं फॉर वट एवर रीजन, चाहे लिजिटिमेट ग्रीवेंसेस क्यों ना हो। आई एम विलिंग टू ग्रांट यू कि आपकी लिजिटिमेट ग्रीवेंस है। यानी अगर मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिका जी, में जाऊं, तो अगर मैं पाकिस्तान के साथ लॉयल रहूं तो मेरा हक बनता है मैं अमेरिका से शिकायत करूं कि तुमने हमारे जो ट्राइबल एरिया है वहां पे ड्रोन बमिंग क्यों की, राइट। लेकिन ये चोर दरवाजा है कि मैं जाऊं तो भीख मांग के वीजा लेके कि मुझे आने दो प्लीज, ग्रीन कार्ड, इस तरह रहूं बाद में फिर। लेकिन फिर उनकी जड़, या तो आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ दें। आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल। दुनिया में ये चीजें होती है, क्या पाकिस्तान ने धमाके नहीं करवाए दूसरे मुल्कों में? क्या पाकिस्तान ने शरारतें नहीं, क्या मुसलमानों ने ये इन्होंने बिल्डिंगें नहीं गिराई उनकी दो? क्या इन्होंने वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाके नहीं किए थे? तो ये तो दुनिया में होता। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी अनडिवाइडेड लॉयल्टी किस मुल्क के साथ है? जिस मुल्क को छोड़ के आए हो पीछे, जहां पे जाते हुए रोओगे तुम, ये सारे रोएंगे। ये पाकिस्तान की गंदियां पार्टियां सड़कों ते 10-10 घंटे लाइटें जाना और कीचड़ पे नहीं रहते। फवारे निकलना बीच में से, और ऊपर से गली में बाहर निकलना तो सब बुरके और शलवारें, कमीजें और धोतियां टुंगियां। आई फकिंग हेट इट। आई डोंट बिलोंग टू दैट। तो मैं उसके लिए बिल्कुल। क्यों लड़ूं? मैं उसके लिए उस मुल्क की क्यों जड़ें काटूं जिसने आपको इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया। अब ये देखें, अब ट्रम्प ने ये इन्होंने पुश किया इन लोगों को। ये गोरे बेचारे ना बड़े पागल के पुत्र थे। ये कहते थे हाँ, एवरीवन वेलकम, इट्स ओके, हाँ, वी आर ऑल इक्वल, आवर कल्चर्स, वी ऑल लव ईच अदर, लेट्स स्टेट में। इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल तो कोई भी रेसिस्ट हो सकता, कोई ना हो, मैं स्टेट लेवल पे बात कर रहा हूं। तो अब जी, इन्होंने समझ इतना गया। तंग किया उनको, ट्रम्प क्या कहता है कि अब हमने उन लोगों को रिमूव कर देना जो नेट एसेट नहीं है। ये भी हमने देखा यूके में। अगर मेरे पास स्टैट हो तो मैं आपको भी दिखाऊं वेलफेयर का। इतने बेशरम लोग हैं। अमेरिका का स्टैट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको यूके का स्टैट दिखाऊं कि सबसे ज्यादा वेलफेयर खाते हैं वहां पे पर कैपिटा बेसिस पे। कौन से मुल्क? ये सारे काले पीले मुल्कों के लोग। हाँ, ये बिल्कुल। ये देखें, ये ले, अच्छा
वेलफेयर और बदमाशी भी है। वेलफेयर वेलफेयर रिसिपिएंट। खाते हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलाएँगे, महँगी-महँगी गाड़ियाँ चलाएँगे। लोग कहते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है यार अगर वेलफेयर पर है? वेल हाँ, ये देखें वेलफेयर का कांगो स्टैट देखें, हाँ, कांगो सबसे ऊपर, यानी हर 1000 में से 445 लोग जो हैं वो वेलफेयर खा रहे हैं, यानी तकरीबन 44%। इराकी 434, अफगानी 414, और फिर फटते भी हैं, हाँ। फिर ये हरकतें भी करते हैं, उनकी औरतों के रेप भी करते हैं। अल्जेरिया, बिल्कुल। इरिट्रिया, सीरिया, सोमालिया, ईरान, मोरक्को, स्लोवाकिया और यूके। अच्छा, ये वो लोग हैं, ये वो नंबर है जिनको अभी ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं मिली। ये जो यूके है ना, इसको भी अगर हम करें ना, इसके अंदर हाँ, फर्दर डेमोग्राफी हो सकती है। आपको पता है, आप रहते हैं पाकिस्तान में, जी। उधर यूके में कितने पाकिस्तानी वहां के बॉन्ज हैं, वो रहते हैं इसी वेलफेयरों के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल रहते हैं। ये जरा मैं, पूरी-पूरी फैमिलियाँ चला रहे हैं हाँ, और मैं जी, ऐसे ऐसे फैमिली नहीं चला रहे, इस तरह भी चलाते हैं कि इन लोगों ने ये बिज़नेस स्टार्ट किए हैं पाकिस्तानियों ने स्पेशली जो कि पाकिस्तानी के हमने तो ये खुद सुना है कि वो क्या करेंगे उनके बहन-भाई अगर पीछे पाकिस्तान में रह गए, अगर एक बहन-भाई किसी को मिल गया यूके में पासपोर्ट, तो वो लोग अपने बहन-भाइयों से शादी करते हैं। यानी अपने ब यानी ये मोमिन इल्हान है, उमर वाली जगह, हाँ, ये इल्हान एक्चुअल उमर वाली जगह। मुसलमान है भाई। ये वो लोग हैं जो आप लोगों को लोगों को ताना मारते हैं कि यार आप तो मुसलमान ही, आप तो हमसे अच्छा हो ही नहीं सकते और यही बहनों भाइयों से शादियां कर करके यूके को धोखा एक पासपोर्ट के लिए अपना पूरा जो इनका जो मजहब है उसको तो भाई ऐसे ही करके फिर आके कहते हैं हम तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं मगर बहन भाइयों से ये शादियां भी देखें, हमने करी हैं। बर्तानिया में, अच्छा, ये सिटीजन्स के अंदर अगर हम ब्रेक डाउन देखें, सबसे ज्यादा मुसलमान वहां के खैराती घरों में रहते हैं, यानी बिल्कुल 26 पॉइंट, ये उनके ऑफिशियल यूके गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं। 26% जो वेलफेयर के घर हैं वो मुसलमानों को जाते हैं। एथियस्टों को 18.7 जाते हैं, जो कि मोस्टली ऑब्वियसली वहां के गोरे होंगे, विच इज फेयर इनफ, उनका अपना मुल्क है, उनके लिए तो ठीक है, उनका तो ये नंबर उन्होंने ज्यादा खुद भी हो तो मना कोई है फर्क नहीं पड़ता। क्रिश्चियंस 14.2, बुद्धिस्ट 13.2, हिंदू सबसे नीचे, सिक्स और सबसे नीचे। अच्छा, ये सोशल हाउसिंग है। अच्छा जी, सबसे कम क्वालिफिकेशन किन की है, यानी सबसे ज्यादा जाहिल और अनपढ़ कौन है? मुसलमान, मुसलमान 25.3%। मोमिन मोमिन, हमें क्या जी, हमें क्या पढ़ने की जरूरत, यानी ये क्वालिफिकेशन से बना दे, यानी हायर एजुकेशन, ठीक है। सिख नंबर 2, क्रिश्चियन नंबर 3। अच्छा, हिंदूज के वैसे आई हैव टू से, इंडियंस के जो स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे आते हैं ना, वो वैसे बहुत बेहतर आते हैं बाकियों के। देखिए, हिंदूज राइट ऑन नेक्स्ट टू ईच अदर। खैर, जरा एक और स्टैट बड़ा मजे का था यहाँ पे। द हाईएस्ट परसेंटेज, अच्छा, जो एलिमेंट्री जॉब्स हैं, यानी उबर ईट्स और ये छोटी मोटी जो जॉब्स हैं, जी जो जी स्किल्ड जॉब है, सबसे ज्यादा जो बॉटम की जॉब्स है वो कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं, ये देखें। फिर बुद्धिस्ट है, फिर एथियस्ट है, फिर क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, फिर ज्यूज ऑब्वियसली सबसे ऊपर टॉप पे है। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, ऊपर से बोझ बनते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रंप साहब हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जो नेट एसेट नहीं है, यानी कि आप जितना कमाते हैं और स्टेट का उससे ज्यादा आपके ऊपर खर्च होता है, क्योंकि आपका टब्बर इतना बड़ा होता बिल्कुल होता एक एक मौलवी काम कर रहा होता, पीछे इन्होंने 6-6 बच्चे पैदा किए होते हैं, वेलफेयर खा रहे होते हैं, बुढ़ी भी घर च तुन्नी होती है, बुढ़ी भी घर में बैठ के, और तो बेड़े गर्क बिल्कुल कर दिए, बेड़े बेड़े गर्क कर दिए, ठहरो। बहुत गलत किया यार तो इन लोगों की वजह से जो जेन्युइन लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं यार। असल में मसला ये पता है कि ये लोग समझते नहीं है। ये बात करते मैं स्पेशली मुसलमानों की बात करूँगा कि ये लोग बड़ा हर किसी को क्रिटिसाइज़ करना हो, क्रिश्चियन तो ऐसे हैं, तो एथियस्ट तो ऐसे हैं, तो नॉन मुस्लिम तो ऐसे हैं। हम मुसलमान हैं, हम तो सबका ख़्याल रखते हैं। मगर यार जब ये बात आती है ना कि लोगों का ख़्याल रखने में और आप कितना सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं, सबसे बड़े झूठे ये मुसलमान हैं। मैं तो खुद देखता हूँ ना, मैं तो इन लोगों में उठता बैठता हूँ। मैंने कितने देखे हैं यहाँ पे जो बंगाली हैं, जो पाकिस्तानी जो यार यूके में पैदा हुए, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है यूके में गुज़ार दी है, अब वो हो गए 25-25, लेकिन 28-28, नफरत 30-30 करते साल हैं, के हो गए यूके से और नहीं नफरत और करते कर हैं। क्या रहे हैं? और फिर क्या करेंगे? इनको यार ये इतने कोई लूज़र किस्म के लोग होते हैं, ये इतना कोई इनका ब्रेन वॉश हुआ होता है। आप देखें, यार अब ये देखो, अगर आप यूके में ही बड़े अब एक कंट्री में आप बड़े हुए हो, वहीं पे पढ़े हो, तो यार आपके दोस्त भी वैसे ही होंगे ना फिर और मिक्स हैं, गोरे और भी हैं, काले भी हैं, गोरों सब में मिक्स इनके नहीं नहीं होते होते हैं, भाई। गोरों में कहाँ मिक्स होते हैं? ये देखे ना, ये ये नहीं देखे, होते ना। अब अच्छा फिर ये रेसिज़्म ये चिल्लाते हैं मगर यार जितना ये अपने आप को एक्सक्लूड करते हैं ना ये मुसलमान ये और सोमाल, ये ये अमेरिका है, ये मिनेसोटा है, ये मिनेसोटा। जहां जाते हैं अपना ऑनक्लेव बनाते हैं। और अब बिल्कुल, इसमें से कितने साइंसदानों ने निकलना, इसमें से कितने ट्रू अमेरिकन ने निकलना, जरा नारे चेक करें क्या लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे।
ये तकबीर किस चीज़ की तकबीर? किसके लिए? उल्लू के पट्ठों पर। बिल्कुल। अभी जो दिखाया सोमालिया, तुम्हें इतने गंदे थर्ड क्लास मुल्क से उठा के, तुम्हें इतना बड़ा दुनिया का लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ में तुम आ गए हो, और फिर उसी की जड़ तो कहने का मतलब ये सॉरी, जो मैं ये सारी बात कर रहा था, इसका मकसद नहीं, नहीं, ये था कि ट्रंप ने ये जो भी पोस्ट डाली है, कि अब हमने जो आपको सिटीज़नशिप दी हुई है ना, वापस लेंगे। काटनी शुरू कर देनी है। पता नहीं कैसे करेगा, आई डोंट नो, क्योंकि आपको पता है ट्रंप भी बड़ी-बड़ी छोड़ देता और करना वाता से कुछ नहीं है। लेकिन जो डिपोर्ट इस वक़्त सिर्फ एक, इसने यूक्रेन के मामले में जो इसने लाइन अडॉप्ट की, उसको मागा भी सपोर्ट नहीं कर रहा। जो इसकी जो और भी एक दो कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर मागा इससे खुश नहीं है, जेफरी एप्स्टीन वगैरह। लेकिन जी, इमिग्रेशन का एक ऐसा पॉइंट है, आइस की जो डिपोर्टेशन हो रही है, उसपे मागा बड़ा ज़बरदस्त है। खुश है, उसपे अमेरिका बड़ा खुश है। यानी ऑब्वियसली जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो नहीं खुश। तो इस पे मुझे लगता है कि इस पे वो वाक़ई अपनी धमकी में ना ट्रिगर पुल करेगा, क्योंकि इस पे तो बड़ा वो उसको बड़ी पज़ीराई मिल रही है, एक वाहिद एंगल है। तो कह रहा है, डिपोर्ट एनी फॉरेन नेशनल हू इज़ अ पब्लिक चार्ज, सिक्योरिटी रिस्क और नॉन कंपैटिबल विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये वो लैंग्वेज है जो मेरे जैसे लोग पिछले कोई 2 सालों से बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ है। अपने मुँह से कहते हैं, अपने मुँह से कहते हैं कि हम ये जो भी आपको दिखाया, नारे तकबीर लगा रहे हैं, हाँ, अल्लाह हाँ। अकबर, अपने ये तो कुछ लोगो भी ज़ोन नहीं में। है, आपने तो वो भी देखा होगा जहाँ ये खुद कहते हैं ये इस्लाम हर किसी के घर में हाँ, जाएगा हाँ, और हाँ, ऐसे बदमाशी से बोलते हैं। अबे भाई क्यों? क्यों आपने इतनी जाएगा? शक्लें देखी हैं? आपने इतनी शक्लें देखी, आपको लगता है कि आपको देख के कोई कहेगा अरे यार वाह भाई क्या बात है, हमें इन जैसा बंदा। अबे भाई बेगैरत, लानती लोग, इन लोगों को देख के तो लोग कहते हैं कि यार हमें इन जैसा, भाई मैं मार दो, एक मैं काम करो, इन जैसा नहीं बना यार। ये नहीं, यार ये नहीं, सबसे बड़ा कर्स ये है। यूके के लोग हैं ना, जो यूरोप के गोरे हैं, थोड़े शरीफ हैं, वो इस तरह के हैं। मैं आपको बता दूं, शरीफ ये है। अमरीकी गोरे हैं, ये बड़े हरामी हैं, ये नहीं छोड़ेंगे। तो दीज ब्रिटिश गो ब्रिटिश पता क्या है, जो ब्रिटिश गोरे हैं उनका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है यार। वो बेचारे बड़ा दरगुजर करते हैं, कहते हैं यार चलो कहने दो कहने दो। अमेरिका जब हम सऊदीया में भी थे ना, एक आप एक डिस्टेंस से जब देखते हो ना गोरा, आपको पता लग जाता है अमेरिकन है, क्योंकि ये जो अमेरिकन था ना इवन शुरू से, जब हम बचपन में भी हमारे स्कूल में हम देखते थे अमेरिकनों को, यार वो जिस तरह चलते हैं ना कि कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ कहेगा हमें क्या कहेगा देख लेंगे, उस तरह ये अमेरिकन थे। वो ब्रिटिश बेचारे बड़े आप जनाब थोड़ा रहते हैं तो उसमें थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं। क्या देखा ना, ये देखें, ये मिनेसोटा का एक स्कूल है। हिजाब ही हिजाब आपको नज़र आ रहे हैं, हिजाब ही हिजाब। तो यार अरे ये गलत है ना, बच्चों के साथ ये तो नहीं करना चाहिए यार, नहीं, ये लेकिन कितनी गलत बात अच्छा देखो, इस पे मुसलमान बड़े फ़ख्र से कहेंगे तो क्या हो गया, हिजाब ही है ना। कहने का मतलब है। नहीं, ये है, इसका मतलब ये है, मेरे मोमिनों, कि आप अपना कल्चर ला के घुसा रहे हो एक ऐसे कल्चर में जहाँ पे इसको सही नहीं समझा जाता। ये वैसे ही है कि आपके मुल्क में अगर हम ला के गेज़ छोड़ दें, हाँ जी, ट्रांसजेंडर छोड़ दें। खैर कुछ ट्रांसजेंडर हमारे पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन उनको हाँ, वेस्टर्न एंगल से उनको रखे ना, यानी कि गेज राइट्स, वो हाँ, बिल्कुल। एक गे दूसरे गे का हाथ पकड़ के चल रहा है हाँ, अनारकली में जी, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लिबर्टी मार देंगे, मार्केट में क्या मार है देंगे, वो बोटी बोटी कर देंगे ये। वो ये? आप बोटी बोटी इसलिए करेंगे क्योंकि आप ये कहते हैं कि हमारे कल्चर के हिसाब से ये चीजें ठीक नहीं है। वो उसी तरह अक्ल दे अन्यो खोते दे नाल लूडो खेडन वाले, उसी तरह ये अंग्रेजों को ये चीज एक नजर नहीं भाती, जिसकी वजह से अभी जो मैंने आपको ट्रंप की ट्वीट पढ़ाई जी, जी। कि जो लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपैटिबल नहीं है, हमने उनकी माँ बहन एक करके उनको कुत्ते की तरह धक्के मार के निकालना है वहां से। तो ये यार होने वाला, और बिल्कुल होगा। और हमें हमें तो मजा आएगा। अच्छा, ये तो ये इसमें अभी ट्रंप की ना तो एक दो वीडियोस भी आई। अभी देखिए, ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि, इधर मैं वीडियो प्ले करें। Is calling for, now listen, you got to listen to this one because this is pretty heavy stuff, and it's common sense, and we have to do it. Remember the poll numbers: 25%, 51%. Remember the poll numbers. Okay, so remember this. So listen. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until the country's representatives can figure out What the hell is going on? what the hell is going on. What the fuck's going on? और देखें लोग कितना खुश हो रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं हाँ, देखो इससे पता लगता है कि पूरी जो कंट्री इस टाइम क्या सोच रही है। जब आप मेजॉरिटी देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, यही हमारा मूड है, और क्यों है वो बता रहे हैं क्यों है। क्योंकि आप लोग यार यहाँ आके सबसे पहले देखो, एक तो होता है ना कि बंदा आ जाए कंट्री में, अगर आप डिफरेंट कल्चर से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं, एक होता है बंदा अपने घर तक रखे या अपने कि थोड़ा इस तरह से करे जिस तरह सऊदीया में जो क्रिश्चियंस हैं, हिंदू थे, वो अपने घर-घर में ही रहते हैं भाई।
उनका और कोई ये नहीं बाहर आ गए, क्रिसमस हो गई, कुछ इस तरह नहीं करते। तो द सेम वे अगर आप रह रहे नहीं भाई ये एक तो यहाँ आते हैं, दूसरा इनको बताते हैं। पहली बात तो देखो ये पहुँच गए इस कंट्री, फिर बताते हैं कि हम आपको बताते हैं कि सही किस तरीके से होना है। वो मीम अबे देखा भाई ना अगर आपने? आपकी कल्चर, आपका रिलीजन इतना अच्छा था तो आए क्यों यहाँ पे भाई? वहीं रह जाते ना, इतना अच्छा था, सब कुछ इतना अच्छा है, ये लोग गलत हैं, ये लोग सही नहीं कर रहे। मैं मगर यार अक्सर इसको इन लो म हाँ, मैं अक्सर ये बड़ी दफ़ा अपनी इंग्लिश वीडियो में भी कह चुका हूँ, बड़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ और ये मैं कोई एवी-कैवी नहीं कह रहा, यानी नंबर बनाने के लिए नहीं कह रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैं कभी भी मेरे पे किसी ने रेसिस्ट बात नहीं की। क्योंकि एक हमारा क्रिकेट के मैच में एक मतभेड़ हुई थी, सिर्फ उसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं। और वो भी वो आपको तो पता है वो ज़रूरी है ना बैंटर यार, होता है, क्रिकेट के अंदर बैंटर होता है, वो मैंने वो भी तो ज़रूरी लगाई है। उसको। तो वो भी इन गुड फेथ था और एंड में आपको पता है जब आप मैच खत्म करते हैं तो हाथ मिलाते हैं। लेकिन मुझे ना मेरे स्कूल में, ना वर्क प्लेस में, ना मेरी किसी यूनिवर्सिटी में मैं आया था, ना यूनिवर्सिटी में, ना कभी सड़क पे, कभी किसी ने रेसिस्ट को जुगत या कोई टांट हल्का सा मजाक भी ना किया हो। उसकी वजह, अब अगर मैं धोती सलवार पा के, धोती कमीज पा के, पगड़ ला के तो थुक्का सुटन लग पिया ते नाल मेरे बिल्कुल। बीवी हो उधर बुरका पाया उन्हें, तो गोरा तो पहले देखेगा ये। अच्छा अच्छा, गोरा फिर भी शरीफ है, गोरा तब भी कुछ नहीं कहता। अब मैं जाके किसी को उंगल करूं, हैं? उसको कहूं सिस्टर प्लीज डू नॉट वेयर दिस बिकिनी, वेरी बैड, लुक बिल्कुल। माय वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ, नो बुरका, यू नो दिस इज हाउ यू। वो गोरे ने तो फिर आपको, फिर वो तो कहेगा फक ऑफ वेयर यू केम फ्रॉम, यही हाँ, वो बिल्कुल। बोलता है ना। वो मैं तो गोरों अच्छा को हम्म, यही सेम बात मैं कहूँगा जो अभी आपने कही है ना, अपने लिए भी एज़ वेल कि जब मैं आया था ये 2008 में ना, यूके जब मैं आया था, मेरी इंग्लिश एक लेवल पे थी क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्कूल गया था, मगर उसके बाद भी एक्सेंट था, लोगों को पता लगता था कि इंटरनेशनल है। मगर यार जो गोरों ने मेरी हेल्प करी है ना, ओके एक तो आपको पता है पाकिस्तानी और में ये ये वो चीज़ वाले है कि गोरे जब हैं, भी और ये वो वाले गोरे हैं जिनको ये फार राइट बोलते हैं। बिल्कुल उन गोरों ने आपकी हेल्प की 100% है। बहुत हेल्प करी है। अब तो अभी तो रिसेंट तो बहुत करी है। मैं पहले की बात बता रहा हूँ जबकि कुछ था ही नहीं, सही है? तो ये था जब मैं यहाँ से निकला हूँ ना, सऊदीया से जब मैं आ रहा था यूके पहली दफ़ा पढ़ने के लिए, हम हॉलिडेज़ पे आते रहते थे। मगर जब मैं पढ़ने आ रहा था ना, तो जितने पाकिस्तानी है ना, और ये सब वो पाकिस्तानी जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ट्रैवल ही नहीं किया। वो या तो पाकिस्तान पेंडे में हाँ, पेंडे पेंडे सऊदी चले गए, धोती दुबई चले गए, पार। उनके लिए यही है, दुबई बस उनके लिए वो है। तो ख़ैर वो मुझे बता रहे थे कि यार आपको पता है ये गोरे जो हैं, बड़े रेसिस्ट होते हैं, बच के रहना यार, हाँ वहाँ जाओगे पाकिस्तानी में रहना। अच्छा हमारा पहले ऑलरेडी माइंड हमारे फादर ने बहुत शुक्र है हमारे अब्बू ने हमारा माइंडसेट बनाया था कि आप पाकिस्तानी में नहीं रहना। सबसे पहली चीज़ तो है तो वो मुझे बोले थे यार आपने जाके पाकिस्तानी में रहना है, वो आपके भाई हैं, वो आपको तरीका बताएँगे। मेरे अब्बू ने कहा कि यार तुम्हारी मर्ज़ी है, मगर हम जब आए थे यूके, मैंने कहा पाकिस्तान में तो रहना ही नहीं है ना, बिल्कुल कोई उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना। तो ख़ैर जो शुरू में जो मेरी हेल्प करी क्योंकि मुझे ट्यूब का नहीं पता था, बसेस का नहीं पता था कि किस तरह चलती हैं, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़ीरो आइडिया था। तो यार ये गोरों ने मेरी हेल्प करी है और जिस तरह अभी आपने बोला उस तरह मैं भी यही कहूँगा कि मुझे तो आज तक किसी ने पाकी नहीं बोला, मुझे पाकी बोला है, पता है किसने बोला है? अपने अपने, बंगालियों हाँ ने, कालों मुझे ने, मुझे भी जो मुसलमानों कहता है, ने। और मुझे भी पता कौन कहता है, ओ तुझे भी डिपोर्ट करेंगे, कहता कौन है? मोमिन मुसलमान। अच्छा वो वो कह रहे जिनकी अपनी फटी पड़ी है, जिनका पालना हमारा मकसद है। मैं उनको वो यार गोरे का रिप्रेजेंट होगा तुझे मेरे। अच्छा एक चीज़ और देखो, आपको जब लोग बोलते हैं देखो मैंने तो देखा है जब मुझे लोग एक्स पे ना जब मैं कुछ पोस्ट डालता हूँ मोमिनों के खिलाफ, तो वो आ जाती है यही बात कि तू डिपोर्ट होगा बेटा तू देख। अच्छा ये वो है जो पाकिस्तानी अपने बंगाली वो है, मोमिन जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट, ठीक है? अब ये चेक करो, अब जिसे ये बोल रहे हैं ना फार राइट, अब वो फार राइट वाले फिर मेरी पोस्ट वो पर आते हैं, आपकी वो कहते डिफेंड फिर हैं ये नहीं डिपोर्ट होगा। तू वो होगा। कहेंगे शोएब नहीं जाएगा, तू होगा। तेरे पास पासपोर्ट ज़रूर है और मगर तू जाएगा। और और ये रीमा क्योंकि नहीं नहीं ये शोएब, ये जो टर्म है ना रीमाइग्रेशन की, इमिग्रेशन मैं तो इसको सुन रहा हूँ तकरीबन को 5-6 सालों से ना। मैं तो इस टर्म को तकरीबन 3 साल से, आफ्टर कोविड जब ये काम खराब हुआ ना, बहुत सारे ये आए, काले अच्छा, पीले सारे आ गए, तब से सुन रहा हूँ। लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम हो गई है। आपके नाइजल बिल्कुल। फराज, अमेरिका में ट्रंप, और इधर ऑस्ट्रेलिया में हमारी पॉलिन हैंसन, जो अभी उसकी रैली एकदम से माइनर पार्टी थी, रिफॉर्म की तरह ना, नाइजल फराज बहुत कोई छोटे से यार। माइनर छोटी सी थी, 5वें 6ठे नंबर पे भी नहीं थी। अब उसकी पोलिंग ऊपर जा रही है, मुझे लग रहा है कि रिफॉर्म की तरह नंबर 1 पे चली जाएगी। वो भी क्या कह रही है, यहाँ पे रहना है तो अनडिवाइडेड लॉयल्टी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं पहले मुसलमान हूँ तो हाँ, कॉलोनियलिज्म दो, मगर इसका तो गलत पहले क्या है? वो दो, अच्छा मुझे रख कर राफ्टा काट के निकाल। और पढ़ना। अच्छा ये देखो, अच्छा इनके कुतखाना देखो, ये देखो, ये किस मुंह से
इन मुल्कों में रहते हैं। जरा ये देखो, ये पान की पीके जो होती थी, आप तो पता नहीं ओ पाकिस्तान में कभी यार, गए नहीं। इन्होंने ये यूके तो की मैंने माँ बहुत देखा है। इन्होंने यूके की माँ बहन कर दी है, देखो। about the South Asian community and how the tradition of palm chewing is causing a very real and costly problem for local councils. ये टावर हैमलेट्स है, वही जो बंगाली नहीं जहाँ पे फिर रहे थे, बंगाली हाँ जी। ये टावर हैमलेट्स। Specifically in Brent, North London. Now, palm is a mix of betel nut, leaf, herbs, and often tobacco, and it's quite popular among some ये गोरे तंग आ रहे हैं, कह रहे हैं कुत्ते दे पुत्रों। South Asian communities. But once people chew it, they spit it out, and that dark red residue ends up ये देखो, सेंट्रल लंदन ये यार। सेंट्रल, ये वेस्टमिंस्टर है ना, इसके पीछे आपके लेफ्ट साइड पे। हाँ जी जी, हाँ। लंदन staying in आई the के पास streets. In places like Wembley, you'll see it on pavements, on shop fronts, on telephone boxes. Yeah. And it's a big issue because it's incredibly tough to clean. Even with high-powered cleaning jets, Brent Council said some of these वो बेचारे हाथ मांग रहे हैं, प्लीज ना थुक्का पान दिया ना सुटो। यार मैं आपको इसी Things इसी just से won't- रिलेटेड एक बात बताऊं, जी ये तो बेचारे बड़े शरीफ हैं। बोले 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 यार बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत शरीफ है। ये तो बेचारा न्यूज़ पे आके माफिया मांग रहे, कह रहे हैं यार खुद मत करो यार, हमारे पे रहम खा लो थोड़ा, हमारे क्लीनिंग का बजट जा रहा है। आपको पता है सऊदीया में एक इलाका है वो शर्किया, देखो मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ, सारी बातें उन्होंने बोला तो किसी नहीं। लैंग्वेज में लिखा है, उन्हें पता है कि कौन पढ़ रहा है। यार आपको पता है सऊदीया में 2 इलाके हैं, एक शर्फिया है और एक है अजीजिया। यहाँ पे ओह। पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली रहते हैं। उन्होंने तो यार तो इन्होंने जुबान काट सऊदियों देनी ने है। नहीं, अरे सऊदियों ने क्या किया था, टाइम आया था, इन्होंने कोई वार्निंग भी नहीं दी थी। इन्होंने लोगों को देखा, यार इन्होंने पकड़ा है, डिपोर्ट। अरे भाई डिपोर्ट, इन्होंने सीधा कुछ सुना नहीं। डिपोर्ट। मैंने अपने सामने जब हम थे ना सऊदिया में, तो 14 अगस्त आती थी ना, तो जब हम 16-17 साल के थे, तो ये नया शौक था गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकतें थी कि वो वहां पे 14 अगस्त को ना गाड़ियां घुमानी, सऊदी लाउड अरब में? म्यूजिक चलाना। हाँ सऊदिया में तो ये करते थे। उन्होंने माँ चल- बहने कर देनी है सऊदियों ने। उन्होंने की थी, इन्होंने एक दफा ही कहा था पाकिस्तानियों को, वे गाड़ियां रेंट करेंगे और हम करेंगे, ये ले गए थे वहां पे। अच्छा, और उसके देखें अजीजिया 2 इसमें डिवाइड है, एक पाकिस्तानियों का अजीजिया, दूसरा इंडियनों का। यार इंडियनों का अजीजिया बिल्कुल साइलेंस, हाँ। तमीज से रहते हैं, साफ सुथरा, साफ, कोई मसला नहीं, कोई चक्करबाजी नहीं, कोई बात नहीं। पाकिस्तानियों का यहाँ लड़के खड़े हुए, उधर लड़के खड़े हुए, इधर गाड़ियां आ रही हैं, उधर पेंडे। बदमाशी चल रही है। तो सऊदियों ने क्या किया था, इन्होंने इनको एक वार्निंग दी थी 13 अगस्त को, कि अगर 14 को निकले ना, हम फिर ये अरे अबे इनकी है, हम देखेंगे। इन्होंने यार ये निकले 14 को, आप यकीन करें सिर्फ 2 घंटे बाहर थे, पुलिस आई है, इन्होंने यार इनको पकड़ा है, इनके बच्चों को पकड़ा है, और बच्चे सभी जो उनके घर वाले थे ना, जो बेचारे, इनकी कोई गलती भी नहीं थी यार, ये माँ बाप कमा रहे हैं, बच्चे तो कंट्रोल करना था ना बच्चों को। भाई इन्होंने ऐसे हमारे खुद अच्छा, अब ये देखो, इनमें ये बात गलत हुई ना, अब यही मैं बता रहा हूँ, जो रिमाइग्रेशन की जो बात आ रही है ना, अगर वो यूके में आएगी, तो देखो सऊदीया में, हाँ उन्होंने निकाला सही यार, बेचारे ऐसी फैमिली थी, उनका एक बच्चा था, वो थोड़ा सा स्पेशल नीड्स था, ठीक है, वो बस बाहर खड़ा हुआ था, मगर सऊदियों ने देखा ये भी खड़ा हुआ है ना, भाई उन्होंने उसको पकड़ के उसको भी भेज दिया। उन्होंने कहा, और जिनके एग्जाइल फैमिली विद अरे भाई फैमिली कह रही है, हमें पता ही नहीं, वो बच्चा तो देख रहा होगा, नहीं देख भी क्यों रहा था। इसमें अब यही देखो, उन्होंने जो ये लाठियों के ये उन्होंने मारा यार, तो पिस्ता। और पता है कि अब ये लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ फैमिली जो है वो यहाँ पे 30-30 साल से उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। उन्होंने सऊदी ने कहा आपके पास 24 घंटा है, पैक करो। उन्होंने कहा जो रह गया, उन्होंने कहा रह गया तो रह गया ना, हम चैरिटी कर देंगे। और भाई भगाया, रातों रात फ्लाइट गई थी पाकिस्तान, सही है, रातों रात फ्लाइट गई है, यानी जिद्दा से कोई फ्लाइट गई है लाहौर, कुछ फ्लाइट गई है इस्लामाबाद, कुछ फ्लाइट गई है कराची। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने अपने प्लेन निकाले, उन्होंने कहा यार इनको तो छोड़ के आओ ना, वन वे टिकट और फर्स्ट क्लास भेजा इनको सबको, खाना शाना खिला के, खजूरें दे देंगे, कहा तू खजूर खा ताकत बना, ये ले। अभी मैं एक मैं पाकिस्तानी की देख रहा था, पता नहीं कौन पाकिस्तानी था, उसने ट्विटर पे ना हीरो बनने के लिए चढ़ाया हुआ था अपनी वीडियो, पता नहीं मेरे पास है या नहीं है, मेरा ख्याल से शायद हो, मैंने क्योंकि मैं बुक मार्क कर लेता हूँ लेकिन वो फिर गायब हो जाती है। अच्छा ये मुस्लिम्स बिहेविंग बैडली वाला, नहीं ये नहीं है, ठहरो, चलो ये इनके साथ ही करना पड़ेगा यहाँ पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, करना पड़ेगा यार। ये देखो होना हम वैसे सोच रहे थे ये ब्रिटेन में पहले काम शुरू होगा, क्योंकि लेकिन ब्रिटेन थोड़ा मम्मी डैडी को रहे बेचारे, वो क्या लेफ्ट की नहीं, वो के अलावा इनके जो बड़े लोग जो बैठे हैं ना पार्लियामेंट साइड में, ये ज्यादातर ये मुसलमान है, और वो क्या, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही है। होम ऑफिस में बड़ी गहरी इन्फिल्ट्रेशन। अब देखिए ट्रंप ने क्या किया, केयर और मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर दिया उसने, जो बड़े अरसे से एक डिमांड थी, क्योंकि वहां पे भी मुस्लिम ब्रदरहुड को यही होता है ना, वो ये क्या करते हैं असल में, इनकी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है ना, एफबीआई वगैरह में जाके वहां पे उनको जाकर देते हैं इस्लामोफोबिया की ट्रेनिंग,
कि देखिए जी, जी आपने जी, ये नहीं करना, ये इस्लामोफोबिया। तो उस ट्रेनिंग के नतीजे में जो मैनुअल्स बनती है कि किसी इशू को कैसे डील करना, फॉर एग्जांपल हमें एक शिकायत आई है कि न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में टाइम स्क्वायर पे, सॉरी, टाइम स्क्वायर पे हजार मुसलमान गली बंद करके, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट चौक है, वहां पे जी। नमाज पढ़ रहे हैं। तब गोरा, आपने नॉर्मल रूल्स नहीं अप्लाई कर दे, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया के जुमरे में आ जाएगा अगर आपने ऐसा किया। तो ये वो ट्रेनिंग्स होती हैं जो ये देते हैं, जिसकी वजह से अब यूके में ये काम पिछले 20 सालों से चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे के जो मोमेंट्स थे वो 1950s के आए हुए थे। तो उन्होंने, जी, आपने याद हो, मेरा ख्याल 90 में लॉर्ड नजीर था, मेरा ख्याल 97 98 में वो पहला मुसलमान एमपी बना था। जी, ठीक है? लॉर्ड बने, जी, जी। हाँ, तो वो पहला एमपी बना था, यानी 98-99 की बात है। तो उसके बाद से ये 25, जब उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिली तो ज़ाहिर बात है कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उन्होंने फिर अपना काम बीच में डालना शुरू कर दिया। तो ये जो आप अब देख रहे हैं ना, ये जो लावा उबल रहा है अब 25 साल के बाद, इस लावे को पकते-पकते 25 साल गुज़र गए हैं। अब आपको बिल्कुल। मेरा ख्याल कोई 20 के 25 के करीब एमपीज़ हैं, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो मुसलमान हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और 25-26 एमपीज़ हैं हाँ, तकरीबन। जी, कितने जी। और आपका मेयर ऑफ लंदन सादिक खान है। मेयर ऑफ लंदन आपका मुसलमान है, जो मेन सिटी जो एग्ज़ैक्टली। बर्बाद कर रहा है, वो आपका और खुद वो और उसकी मोमिन वजह है। क्या, उसकी वजह क्या है कि सिर्फ लंदन में मेरे ख्याल 35% ब्रिटिश गोरे रह गए हैं। तो तो ये काम होना ही होना था। हम समझ रहे थे कि ये जो असल जो फ्रंट लाइन स्टेट बनेगी ना, मैं तो यही समझ रहा था कि जो जो असल एक अनरेस्ट होगा या लड़ाई होगी, बड़ा फड्डा होगा, वो यूके में होगा। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रंप के पास अभी 3 साल पड़े हैं, वो नहीं जान लगा के थे। और अमेरिका में होने वो वाला मुझे लगता है ये अमेरिका में बड़ा काम खराब होने लगा। ज़रा ट्रंप की तरह ये देखें, क्योंकि एक तो उसने, उसको इल्हान उमर से बड़ी नफ़रत है। मज़ा वैसे बड़ा है। इल्हान उमर के ऊपर है। केस असल में ये है, अब पता नहीं रूमर है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर सच होता तो ट्रंप निकाल ही लेता। अफ़वाह ये बिल्कुल, है कि इल्हान उमर ने अपने भाई के साथ शादी की, उसको यूएस की ग्रीन कार्ड और सिटिज़नशिप दिलवाई। अब ना ये हो चीज़ें जो सकता है। हो भी सकता है, बिकॉज़ असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो इमिग्रेशन के साथ जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है ना, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। उनको लीक बिल्कुल। नहीं किया जा सकता। तो वो पासवर्ड नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टेड उसकी होती है। वजह है ना, उसकी वजह है कि अगर एक का लीक करेंगे, फिर वो दरवाज़ा खुल गया ना, फिर सबका इनके हो सकता है होते हैं कुछ जो जिनको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो वो जैसे भी फिर सामने आएँगे। जैसे ट्रंप ने अपने टैक्स रिटर्न नहीं रिलीज़ किए। आई मीन इतना बिल्कुल। डिवाइडेड मुल्क हो, अगर इवन बाइडेन भी जब हाँ, था, तो उस वक़्त भी वो उसके कह सकता था अपने आईआरएस डिपार्टमेंट में किसी को कि भाई लीक कर दो, चुपके से लीक कर दो। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ। आई वाज़ वेरी नहीं शॉक्ड। हुआ, इससे पता नहीं हुआ। चलता है कि उनके निज़ाम कितने पक्के हैं। बिल्कुल, इससे अभी पता भी चल हैं। इससे देयर पता इज़ चल होप। हाँ, तो यानी ट्रंप इतना ताकतवर प्रेसिडेंट होते हुए भी, अगर बड़ा आसान है ये। इल्हान उमर की एप्लीकेशन देखें, उसके भाई की एप्लीकेशन देखिए कि वो कैसे क्या हुआ उसमें, यानी उसका हस्बैंड कौन था, या अगर शादी की बेस पे मिली वगैरह-वगैरह। तो आपको बड़े आराम से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल बहुत आराम सकती है। लेकिन वो लीक करनी पड़ेगी। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि हमने लॉ ऐसा बनाना है कि हमने ये अब रीवैल्यूएट करनी है। खैर मैं ज़रा ये वो उसकी ट्वीट के अंदर ही मेरा ख्याल ये लिखा था, लेकिन ये बड़ी मज़े की वीडियो है। ज़रा ट्रंप की ये वीडियो सुनें। जहाज़ में बैठा वो क्या कह रहा है। Mr. President, you said that you might denaturalize some American citizens. Can you talk You about mean people that are in here that shouldn't be here? that became Americans? Are you Well, trying we'll to see. revoke I their mean, yeah, if we citizenship? have criminals that came into our country and they were naturalized maybe through a Biden or somebody that didn't know what they were doing. If I have the power to do it, I'm not sure that I do, but if I do, I would denaturalize absolutely. हाँ, से आई मतलब मीन ही बिल्कुल। सेड इट कि अगर मेरे पास ताकत हो तो मैं करूँ। मेरा नहीं ख्याल ही कैन डू इट। आई थिंक द यूएस नहीं, नहीं आई अच्छा ये जो है ना डीनेचुरलाइज़ और एक्साइल करना, ये बड़े मैंने अच्छा देखिए मेरा तो एक माइंडसेट ही डिफरेंट है ना, तो मैंने बड़ा बोला था लोगों को यार ये इन लोगों को दे दिए ड्यूल नेशनैलिटी वाले स्पेशली पाकिस्तानी ड्यूल नेशनैलिटी वाले हैं और जिनका कोई इनपुट है ही नहीं इस कंट्री में, वो सारा पैसा बाहर भेजते हैं और वहाँ बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं, यहाँ पे कैश इन हैंड जॉब करते हैं। अगर आप ये सारा प्रूव करते हैं, तो इनको मेरे ख्याल से डिपोर्ट करना चाहिए। मगर ये बड़े लोग इसके खिलाफ थे, इवन दो वो उन पे एग्री नहीं कर रहे थे, राइट विंग थे। मगर देखिए फिर ये भी बात आती है ना कि आप उन लोगों को फिर रेसिस्ट कैसे बोल सकते हैं जब जैसे मेरा जैसा बंदा कह रहा है नहीं यार इनको भेजो बाहर इन्होंने जो और हरकतें हम करी है मगर गोरा खुद कह रहा उसकी है कि यार वजह नहीं यार ये मत करो उसकी वजह है निजाम शोएब से चलो। उसकी वजह है शोएब, क्योंकि हम भी गोरे नहीं असल में। गोरा जो है बिल्कुल ना, गोरे से ज़्यादा लीस्ट रेसिस्ट कोई भी नहीं है। कोई नहीं है नहीं मुझे बिल्कुल ए यार मुझे एक नॉन गोरा मुल्क बता दें
एक नॉन गोरा मुल्क जिसने अपने मुल्कों के दरवाजे काले पीली दूसरी रेसिस के लिए खोल दिए हो, दूसरी रेसिस के नहीं। लिए एक आप सिर्फ अरबों की बात करते हैं, अरबों को मैन पावर हाँ। की जरूरत है, उन्होंने भी सिटीजनशिप नहीं दी आपको। नहीं थी, कभी नहीं दिया। आई रिस्पेक्ट जापान एंड साउथ कोरिया लॉट, वो भी सिटीजनशिप नहीं देते। आप वहां पे जाएं 20-20 साल काम भी करते रहे लेकिन वापस जाएं। सिर्फ गोरों के मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा हम सब भूलते हैं, आप हमारे साथ वाली टेबल पे आके बैठे, हाँ, हम आपको बिल्कुल। अपने गले से लगाएंगे, आपको वही वेलफेयर देंगे जो हम अपने लोगों को देते हैं, आपको उसी लाइन में खड़ा करेंगे जिस लाइन में हम खड़े होते हैं। गोरों बिल्कुल। से लीस्ट रेसिस्ट कोई नहीं है, लेकिन ये कोई भी कम नहीं है। ये बदबख्त ऐसे हैं कि ये देखें जिसकी वजह से ये नैरेटिव अब बन रहा है। मिनेसोटा का ये बंदा, मैंने आपको बताया ना, मिनेसोटा में जिस तरह डियरबॉर्न में अरबियों का कब्जा हो गया ना, न्यूयॉर्क में तो जी, खैर जी। है बहुत सारे पाकिस्तानी, मिनेसोटा में सोमालियों का कब्जा हो गया, ठीक है। ओह! अब ये सोमाली 10 साल की इसको सजा हुई है। ये गवर्नमेंट से फ्रॉड की स्टीम में कि अब हमने बच्चों को खाना खिलाना है, ये करना वो करना है, उनसे हाँ, 48 मिलियन की रेस्टिट्यूशन और तक नहीं, $300 मिलियन मिलियन चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम में फॉल्सली क्लेम करता रहा। ये वो वजह है जिसकी वजह से एक नैरेटिव बन रहा है कि ये जो मैंने अभी आपको दिखाई ना वीडियो, सारे या मिनेसोटा में सारे वो अफ्रीकन बच्चे हिजाबों के साथ, ये कौन सा अमेरिकन है भाई? ये कैसा अमेरिका है भाई? डू इट रोम एज रोमन्स डू। ये किधर गया आपका? बिल्कुल। तो ये जरा सुने, इसकी वजह से बड़ा काम पखरा के इनको निकालने। अगेन एज आई सेड, मुझे नहीं लगता ट्रम्प किसी की सिटीजनशिप कैंसिल कर सकता है। हाउएवर जिनको जो आ रहे हैं, जो अभी जिसने कहा कि सारी मैंने पॉज कर देनी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों से माइग्रेशन, सारे पाकिस्तानी अफगानी बंगाली ताड़ी ऐसी थी तैसी और अफगानियों को निकालना शुरू कर, उनकी करतूत ऐसे हैं। Like those people, can you The people clarify? from different countries that are not friendly to us and countries that are out of control themselves. Countries like Somalia that have virtually no government, no military, no police. All they do is go around killing each other. Then they come into our country and tell us how to run our country. We don't want them. अच्छा, ये वो लैंग्वेज है शुएब। कैन यू इमेजिन आज से 10 साल पहले कोई व्हाइट पॉलिटिशियन, कोई वेस्टर्न पॉलिटिशियन ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकता था? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं हो सकता था। नहीं, मगर वो करना भी नहीं चाहते थे वो ना। करना भी नहीं और चाहते थे। फेयर इनफ। नहीं, ये बिल्कुल। इन्होंने मजबूर इतना कर दिया, बिल्कुल। इतना मजबूर। अच्छा, आप देखो ये जो अफगानी ने मारा ना अभी, अब मुसलमानों का आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट। अच्छा, एक बात है, हमारे पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। मैंने पाकिस्तानियों के क्योंकि उनको क्योंकि वो अफगानियों के साथ उनकी लगती अफगानी है। के खिलाफ चल रहे हाँ, हो। आज मैं पाकिस्तानियों का सिर्फ एक वाहिद मुल्क है मुसलमानों में जो कह रहा है ये अफगानी हैं ही गद्दार, मारो इनका, निकालो इनका। बाकी क्योंकि इनके आपस में खटपट चल रही है। लेकिन जो दूसरे मुसलमान हैं, जो ग्लोबल एक मुस्लिम उम्मा है, जो यूके वगैरह की, सोमाली और वगैरह सारे, वो अफगानियों को डिफेंड किस, उनका आर्गुमेंट क्या? वो ये कह रहे हैं देखो तुमने भी तो बमबारी की थी ना उनके ऊपर, तो ये हाँ, तो होना ही था। अब कहने का मतलब ये है, अमेरिका एक सुपर पावर है। अच्छा, जो बमबारी भी उन्होंने की थी ना, वो इसलिए की थी क्योंकि आपने उनकी 2 बिल्डिंगें गिराई थी। उनको कोई बिल्कुल। शौक नहीं था कि आपकी अपने क्रूज $10-10 मिलियन के क्रूज मिसाइल से आपकी 5 लकड़ी की चारपाइयां उड़ा दें और 5 अफगानी उड़ा दें। उनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। एनीवे, मान लिया, लेकिन आपको मारने के बावजूद भी वो उनमें इतनी ताकत थी कि आपको मारे भी और आपको कहे अथे रहो हुन, हमने आपको बिल्कुल। लेके नहीं जाना, मरो लड़ो आपस में खुद ही करो। ये उनकी बिल्कुल इंसानियत हाँ। थी कि उन्होंने कहा यार ये जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, या जो लोग हमारे साथ, इनको बेचारों को तालिबान मारेंगे तो आप हमारे साथ आ। ये उनकी अच्छाई थी। हाँ, जिस बिल्कुल यार, लेकिन इन्हें तो चाहिए था कि ये पड़ जाते इनके सामने, और यार इनको वो बिल्कुल उठते ही नहीं इनके आगे से। अफगानी को तो ये करना चाहिए था, मगर यार एक तो लेकर आए इनको यहाँ पे, और इन्होंने आके जो है ना ये अपनी औकात दिखाई, जो कि अनफॉर्चुनेटली इनकी। और आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तानी आजकल बड़े खुश हैं, मगर वो भूल जाते हैं इन द प्रोसेस के पाकिस्तानी खुद जो हैं, वो भी वो यही खुद है, कितने, वो भी वो यही खुद है, भी वही है। खुद भी जब वही यहाँ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ था, ओह उसके बाद इन्होंने जो हरकतें की थी, इवन गोरे कह रहे थे यार ये लोग इंसान हैं, ये बॉर्डर शेयर करते हैं यार, ये इस तरह भी कोई लड़ता है कि अंदर क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, हार गए जीत गए जो भी है, वो बाहर आके कुर्सियां मार रहे हैं। अबे भाई, पुलिस वाले भी देख रहे हैं कि यार ये क्या, ये जाहिल लोग हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जाहिल है। हमें बैन किया। अब पीआईए देखें, पीआईए जो है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसको हीथ्रो पे बैन किया, इसको मैनचेस्टर पे। और पता है क्यों बैन किया? मेरे जो बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे 2-3 जो सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में काम करते हैं, कुछ पायलट्स भी हैं, तो उन्होंने बताया था, कहा था कि वो मुझसे पूछते हैं यार, कहते हैं यार फिर एक बात बताओ, ये पाकिस्तानियों का मसला क्या है यार, इनके ये साथ क्यों प्रॉब्लम इतने क्या है? मैंने पेंडे? कहा हाँ, ये पेंडे ऑन द नेक्स्ट लेवल। अबे देखिए इनकी हरकतें अब ये पायलट है,
अच्छी खासी उम्र का है, तकरीबन 50-55 साल का एक आदमी है, पायलट है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। ये आता है मैनचेस्टर फ्लाइट में, तो इनको जो है ना, इनको एक होटल मिलता है। अब वो होटल जो है वो कोई 3 स्टार 3 स्टार है, इतना कोई अच्छा, आलीशान नहीं है। तो ख़ैर इनको ये मिलता है, मगर इनके एयरपोर्ट लिए तो बड़ा अच्छा है ना। नहीं पायलटों के लिए, इनको पीआईए के पायलट्स हाँ, के लिए? पायलट, एयर होस्टेस पायलट इन सारों को ओवरनाइट जो देते हैं ना ये लोग रहने के लिए, जो इनकी ये पीआईए पे करता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वाले, हाँ, तो जिस तरह सऊदी एयरलाइन वाले, यानी ये ये अपने 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 ही लोगों वर्कर्स को के 3 स्टार पे रखते हैं। जी, जी, ये अब ऐसा इनकी जो कंफर्ट बजट है ना उस तरह, हाँ, तो उस पे रखते हैं। यानी तो 3 एक स्टार तो दफ़ा एक क्या तरीके हुआ का था, मोटेल ही होता है ना, उसके अंदर बस कमरा ही मोटेल, होता हाँ, है। बिल्कुल, कुछ हाँ, भी नहीं है, बड़ा उसमें करके कोई ना होता ही है। टीवी चलता है, ना ही कोई वो है। मगर अरे गरीब अच्छा, वो अब ये बता रहे सऊदी जो है ना, सऊदी एयरलाइन वाले, वो जब जाते हैं ना, तो उनकी कभी होती है हेलो हाय हो जाती है, कभी होता है ना, अब अगर काम कर रहे हैं, एकदम से लोग आए तो हेलो हाय हो गए, इतनी लंबी फ्लाइट के बाद किसी को देखा। तो वो बता रहे हैं मुझे कि यार हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि सऊदी एयरलाइन जो है ना, वो ट्यूनीशियन, मोरक्कन बहुत और ग्रीस से लोगों को बड़ा हायर करता है। तो एक वो दोस्त थी मेरी, वो ट्यूनीशिया से, तो उसने मुझे बोला कि यार हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, अपनी बसेज़ आती हैं इनकी अपनी हुँ। जो पीआईए की सऊदी की बसें आती हैं, पिक करके होटल ड्रॉप करती है। कहती है वहाँ पे आपका पायलट था कोई 55 साल का ना बुड्ढा, अंकल, चौधरी साहब, अंकल, हाँ, हाँ, चौधरी अंकल। साहब। हाँ, चौधरी साहब थे। इधर 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 उन्होंने बड़ी उनकी बात-वात करी उस लड़की इधर से ना। इधर उनके गंज भी था, ऊपर से उन्होंने 4 बाल ऐसे साइड पे उसी टाइप की होगी। तो कह रही थी कि उन्होंने जो है ना मुझसे ऐसी हेलो हाय करना शुरू करी, पूछ रहे थे तुम कहाँ से हो, ये वो ना, तो हमारी बात-वात Where हुई। are कहती you बस from? इतनी-सी You बात are थी, very वेयर आर यू beautiful. I am a pilot. I am a pilot at PIA, और उनको Pakistan International Airlines. बिल्कुल यही। अच्छा, और वो उससे ना बातें-शातें करने लगे, तो जब वो हो गई ना बात, कह रही कि जब हम बस में चढ़ने लगे ना, हाँ, ये हरकतें देखें, वो भी पीछे यार उड़ा आपने रही है, अच्छी तरह वो भी पीछे चढ़ यार गया। हाँ, एक होता है ना कि आप यार आप अगर किसी लड़की से बात करो, हाँ, अगर वो आपको कहेगी कि आप अच्छे हो, तो एक होता है, समझ में आ जाता है, और एक होता है कि चलो आपने नंबर माँगा। अब तो नहीं अच्छा, देना, उसने बोल दिया नहीं यार सॉरी थैंक यू कर दिया, तो आपका क्या काम है भाई, चल पड़ो ना, रिजेक्ट हो गए, प्लीज़ निकल पड़ो। नहीं भाई, अंकल ने नंबर माँगा, उसने मना किया, अंकल साहब पीछे-पीछे, भाई वो दरवाज़ा पकड़ के ना बस का खड़े हो गए। अच्छा, वहाँ गिव पे मी उस योर लड़की ने नंबर। इनकी कंप्लेंट करी। हाँ, कह रहे कि नंबर दो, पूरी बस रोक दी। अच्छा, उन्होंने ना कंप्लेन-वम्प्लेन करी, जो भी था उसका किया, जो भी केस था। तो वो एक केस था। दूसरे केस में क्या था, ये जब ये पाकिस्तानी जो थे हीथ्रो पे आए, ओए इन्होंने होए! जब ये आई थिंक इनके पायलट्स ही थे, वो भी पायलट बेचारे इन बुड्ढों में बड़ी वो पता नहीं क्या पीआईए खा कर आते हैं यार। यार नहीं 6 घंटे छोड़ो की फ्लाइट में क्या खाते नहीं हैं? यार लेकिन वैसे छोड़ो एक पायलट एक जब मैं बड़ा हो रहा था एक प्रोफेशन इसकी एक रिस्पेक्ट है बिल्कुल, और इफ यू जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि 300 लोगों की जान इस बंदे के हाथ में होती है यानी बेशक। ये मेंटली और यार ये तो कैरेक्टर वाइज एथिकली तो ये बंदा एक एपिटमी होनी चाहिए आपके आपके मॉरल फ्रेमवर्क की आपकी हाँ, आपकी कल्चर की रिप्रेजेंटेशन की और वो मैं नहीं तो इन्होंने धड़क ये तो दूसरे केस में इन्होंने क्या किया था कि ये वहाँ पे जब वहाँ पहुँचे ना होटल में, तो ज़रा पी-पिला के ऊपर गए कमरे में, जो बेचारी आती है ना वो लड़की जो आती है सफाई करने, वो भी कोई वेटरेस इमिग्रेंट ही थी बेचारी। उसके सामने जो है ना पूरा नंगे आके खड़े हो गए, बड़ी हरकतें-वरकतें इन्होंने करी हैं। तो खैर उस लिहाज से ना हीथ्रो में हीथ्रो ने नहीं, हीथ्रो भी नहीं, जो वो क्या कहते हैं, जो इनका जो वहाँ पे जो एयरपोर्ट लाउंज से जो होता इनको है मिलता है ना, जहाँ नहीं, नहीं सॉरी, जो इनको वो मिलता है, होटल जो मिलता है, हम्म उस जगह पे इन्होंने हरकतें करी। तो यार हीथ्रो ने इन लोगों को बैन कर दिया था, और इनकी बैन करने की ये भी वजह थी कि ये जो पायलट आते ना गायब हो जाते थे। तो ये फ्लाइट लेकर आए लंदन, जैसे ही पहुंचे ना यहाँ गायब हो गए, असाइलम क्लेम कर लिया। अब वो प्लेन खड़ा हुआ है कि वापस भी लाना है पायलट ने, पायलट इनके पास है ही नहीं। फिर वो दूसरी फ्लाइट आती है, उसमें फिर पायलट एक्स्ट्रा भेजते हैं। तो इन्होंने बड़ा ये चक्कर चलाया था, इसलिए इन्होंने इनको ना बैन कर दिया था कुछ अरसे के लिए। अब पता नहीं इनको खोला है कि नहीं खोला, पेरिस ने तो खोल दिया था। अब मगर ये इनकी बड़ी हरकत है, गूगल करेंगे बहुत आएगा इनके, बहुत बहुत आएंगी चीजें। और पता नहीं एक कोई स्टोरी चलाई थी इन्होंने कि इन्होंने कोई रनवे पे जो है ना कराची एयरपोर्ट पे लैंडिंग की जगह को किसी गलत गलत एयरपोर्ट पे जाके लैंड कर दिया था। पता नहीं कैसे करते हैं यार ये। यही वो बता रहे हैं नहीं कि उसमें एक लोग बहुत उतरे तो कराची नहीं न्यूयॉर्क पहुंच गए। उसमें एक बहुत बड़ी वजह एक ये भी थी कि इमरान खान ने शायद कहा था कि आधी जो इनकी डिग्रियां हैं जो आपकी पायलट की हाँ पायलट की वो 2 नंबर है फेक है, जी जी हाँ तो होंगी। इसकी वजह से एक बड़ा काम हुआ था जिस पे उन्होंने क्या कहते हैं हीथ्रो में लंदन ने बैन कर दी लेकिन वो भी इतने बेशरम है कि उन्होंने फिर खोल दी क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी लगाई कि जो आपके क्रिमिनल्स है ना पाकिस्तानी क्रिमिनल्स उनको हमने नहीं लेना ये नहीं है। यार वो ये भी दरअसल में बेवकूफ है ना जिन्होंने इतना अपने आप को शुगल लगाया हुआ कि भाई आप
इनको बैन भाई आप धमकी लगाएं कि हमने आपके सारे वीजे बैन कर दे, पाकिस्तान के जितने याश लोग हैं किधर जाते हैं याशी करने? यूके जाते हैं, दुबई जाते हैं। यूके, आप इनके दुबई, आप इनके अमेरिका। इनके नहीं, अमेरिका थोड़ा दूर हो जाता है। आप इनके अमेरिका के तो अमेरिका तो कोई भी धमकी इनको लगाए ये सीधे हो जाएंगे ना 2 मिनट में। हाँ, लेकिन इनको अब ये देखें ना, ये क्रिसमस मार्केट में, ये देखें क्रिसमस मार्केट में उनका फंक्शन है, क्या कर रहे हैं वहां पे ये देखें। अब ये जो गिर्थ वर्ल्डर्स है ना, बड़ा जिससे नफरत करते हैं ये, हाँ, वो हाँ। इसीलिए तो ये लोग पॉपुलर हो रहे हैं। ये इन्होंने गोरों को रेडिकलाइज कर दिया। अब ये कि क्रिसमस मार्केट में क्या कर रहे हो? क्यों यार? क्यों? यार ये तुम्हारी ईद पे आके कोई तुम्हारी हाँ, ये पे अब बात करी ना, वो तो इस्लामोफोबिया हो जाएगा। हाँ, ये नहीं, अब इनके मुल्कों में तो करें, ये तो खून गर्दनें उड़ा दें लोगों की। हाँ। ब्रसेल्स में क्या कर रहे हैं ये देखो यार, ये क्या है ये? इनको कोई लंदन में इन्होंने रैली निकाली है यार, लंदन में रैली निकाल, पता नहीं क्या जाहिल लोग हैं, क्या है यार इनका मसला? इनको कोई शर्म नहीं है, जिसकी वजह से इसीलिए गोरे जो है ना, गोरे पागल हो गए। गोरे कह रहे हैं हमने नहीं इनको छोड़ना, और इनके बेड़े गर्क होने हैं, और इनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये बहरहाल इनका हाल है, और ये मैं तो खैर बड़े अरसे से चाह रहा था कि ये काम हो। अब ये देखें, अब यूके का एक स्कूल है, यूके का एक स्कूल है। अब इसके अंदर एक इन्होंने हाँ, देखिए। ड्रामेबाजी के लिए भी ना एक गोरा बच्चा नहीं दिखाया इन्होंने, एक गोरा। बिल्कुल। यानी आप जरा देखें, इमेजिन करें लाहौर में, इस्लामाबाद में, ये लोगों को समझ नहीं आती है, जो बाहर के बॉर्न या जो बाहर के जो ये देसी हैं, ये तो गोरों को अजीब गिल्ट ट्रिप करने में, गैस लाइट करने में लगे। जरा इमेजिन करें कि पाकिस्तान का एक बीकन हाउस, बड़ा मशहूर स्कूल है ना, बीकन जी, हाउस का, बिल्कुल। बीकन हाउस एक इश्तिहार बनाता, ठीक है, और वो स्टार्ट ऐसे करता है गोरे बच्चे से, ब्लॉन्ड बाल नीली आंखें, वो स्टार्ट करता है गुड मॉर्निंग, और सारी बाकी की बातें ना उर्दू में करता है बच्चा, वहीं का बॉर्न है। और उसी तरह बाकी सारे बच्चे, सारे या तो अंग्रेज हैं या अफ्रीकन हैं, अपना देसी बच्चा एक भी नहीं है। देखिए। तो जो हमारे जो पाकिस्तानी होंगे उनके नीचे आग लगेगी कि नहीं लगेगी उन्हें? बिल्कुल ये लगेगी। लगेगी ना। और ये देखिए, ये इन्होंने ये प्रवोक कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगता है ये जो लोग हैं ना, मुझे लगता है ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की साइड पे हैं। ये उनके, इससे जितने व्हाइट नेशनलिज्म फैल रहा है इनकी इन हरकतों की वजह से, ये तो हमारा काम बड़ा बिल्कुल। आसान कर रही है। जरा देखो, अब ये बच्चा एक गोरा बच्चा नहीं है, और स्टार्ट भी किससे किया? अस्सलाम वालेकुम से। सलाम अलैकुम। You're invited to EduLook Academy's open day. Parents can enjoy a special tour of our classrooms. You'll get to meet our lovely teachers and see how we learn. You'll meet students like एक me. गोरा बच्चा We नहीं will है। have lots of fun stalls. There will be yummy food. Bring all your families and friends. We can't wait to welcome you. वो एक कहना भूल गया, देयर विल बी यम्मी हलाल फूड। वो हलाल बोलना भूल गया। वेरी क्या बता दे भाई हलाल फूड। वो आते हैं ना मुसलमान, पहले पूछते हैं हलाल है, पी लेंगे थोड़ी साइड में, मगर खाना तो हलाल है ना यार। खाना हलाल खिलाना, पीना पिलाना चलता रहेगा। जो भी आप कह रहे थे ना शुरू में, जरा ये देखें, ये अपने मुंह से कहते हैं, ये अपने मुंह से कहते हैं, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं। सुनिए जरा अपने मुंह से क्या कह रही है। Feel bad for Europeans who are aware of the state of play, because they know that their populations are dropping, that they're below replacement levels, and they also know that black and brown people have more children in general than white people. Europeans came, they saw potential in our resources. They extracted those resources and created the Industrial Revolution. Good on you, fellas. Built some amazing systems, railroads. We benefit from that today, okay? But the reality is, when you came and imposed your religion, your language, your dress, your customs, कौन से पाकिस्तान में कौन सी पाकिस्तानी औरतें स्कर्टें पहन के फिर रही थी इंडिया में? हाँ। कौन से कितने इंडियंस पाकिस्तानियों को उन्होंने तलवार की नोक पे आपको क्रिश्चियन बनाया? कितने कौन से कस्टम्स उन्होंने आपके ऊपर लगा दिए? यानी ये बात नहीं थी। लेकिन इनका प्ले देखें क्या है कि तुम चूंकि तुम बच्चे पैदा नहीं कर रहे, इसलिए हम तो करेंगे पैदा। हम कर रहे हैं। फेयर इनफ, दिस आर्गुमेंट इज, लेकिन ये एक बात भूल जाते हैं कि they don't have to. They don't have to. They can simply say, you know what, हम अपनी पॉपुलेशन ड्विंडल करवा लेंगे। जैसे जापान की आपको पता है तकरीबन डिक्लाइन में जा रही है, पिछले 2015 से के 16 से अब तक तकरीबन उनकी 3 मिलियन पॉपुलेशन कम हो चुकी है। It's the only country जिसकी सबसे, यानी पॉपुलेशन को पता नहीं कितने परसेंटेजेस में कम हो चुकी है। 3 मिलियन लोग, 3 या 5 मिलियन लोग कम हो गए। कोई इसका सैंपल हमारे पास कहीं पे नहीं मिलता।
लेकिन वो उन्होंने इमिग्रेशन अभी थोड़ी सी खोली, फिर उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा ओए होए होए नहीं, होए होए ओए, उधर भी कौन हमारे जो मोमिन गए हैं ना, उन्होंने वहाँ पे गंदी हरकतें की है। पाकिस्तानियों की बड़ी यार, एक तो ये जो अंकल टाइप के जो पहुंच जाते हैं ना ओए कि होए अपनी होए तस्वीर होए बनाते बनाते लड़कियों को पीछे ये कह ओए रहे हैं होए लड़कियों को, होए। यार ये बड़ा गलत है यार, तुर्की वाला कितने तुर्की ने खोले वीजे इमरान खान की बिहार पे। उन्होंने कहा उन्होंने ओए भी नहीं, फिर देखे और यहाँ चीखें मारी ना पाकिस्तानी इनको, ने छुतर छुतर मार के निकाला उनको वहां से। वो पूरा देखी हुई। पाकिस्तानी वीजा है। ओ हो। अच्छा। नहीं, अच्छा आपने पाकिस्तानी को देखी भी थी ना हरकतें, जो एक वो अरे जो वो कौन सा ड्रामा था जिसकी वजह से ये वो, टर्की हाँ, वो जो वो लड़की थी, वो सुल्ताना पता नहीं जरा बिल्जी को जो समथिंग। भी था, अब इन्होंने पाकिस्तानी क्या करे, अब वो वहाँ पहुँच रहे हैं टर्की ना, कहते और बाजी, तुर्की में जाके उसके ने बड़े मजे से उसके इंस्टाग्राम के नीचे गुजारी बात है, वो तो एक्ट्रेस का हाँ, कैरेक्टर उसको है। कह रहे कपड़े नहीं पहनो ऐसे, बाजी अबे भाई! नहीं, बाजी नहीं, बाजी कपड़े बाजी, इस्लाम बाजी मैं बहन आपकी जी, बड़ी बड़ी इज्जत करता था बहन जी। और वो उसने कहा, अबे तो उसने ना कर इज्जत उसने भाई, उसने दफ़ा हो। पोस्ट डाली थी कि उससे बड़ी दफा बेचारी ने पोस्ट डाली, पाकिस्तानी को छोड़ दो मुझे। अच्छा उसने स्पेसिफिकली पता है पाकिस्तानी को मेंशन किया था कि भाई तुम पाकिस्तानी घर की हमें छोड़ दो, हमने बड़ी गलती करी कि आप लोगों के हमने आगे ना ये कारपेट बिछाया कि आपको वेलकम किया, अब दफ़ा हो जाओ, चाहिए ही नहीं। उसमें भी फिर ये इनका रोना-धोना पाकिस्तानियों का, नहीं हम तो मुस्लिम उम्मत है। यार आप मुस्लिम उम्मत की बात करते हो, उसकी आपको वजह पता है ये जो पाकिस्तानियों ने क्या किया है, जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है, पाकिस्तानी हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनके साथ जो ये करते हैं यार, इनको कोई गैरत नहीं आती कि दूसरों पे उँगलियाँ उठाते हैं और ये करेंगे बात कि यार वो कंट्री ऐसे कर रही है तो ये कंट्री, अबे भाई तुम अपनी कंट्री में क्या कर रहे हो? तुम तो, आपका तो कोई हक ही नहीं बनता कि आप किसी और कंट्री की बात करें, जब आपकी अपनी कंट्री में छोटी-छोटी 6-6 7-7 साल की लड़कियों का, जो क्रिश्चियन और हिंदू पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं, उनका ये लोग ज़्यादती करते हैं उनके साथ, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं, फिर बेचते हैं आगे। देखिए ना, ये भी तो हरकतें हैं ना यार, ये फिर आपको कौन राइट देता है? जबर खैल आज पर अफगानिस्तान फिर आया ये इसी पे मैंने कमेंट भी मारा है। वो इस पे मैंने कमेंट किया है। दो लड़कियों को और ये ऐसे कोई 20 मेरे ख्याल 100 से ज्यादा केसेस तो मैं देख चुका हूँ इसी तरह की सोशल मीडिया पोस्ट पे। लिवरपूल में गया, कश्ती से आया इंग्लैंड, 2 औरतों के साथ जिनसी ज्यादती की, पहली लड़की 19 साल की पार्क में बैठी। ये वो, यानी शुएब आपको याद होगा जब आप भी पहले आए थे, ये जो माइग्रेशन के जो क्राइसिस से पहले, जी। यार गोरे बेचारे मेमे पार्क में बैठी होती थी आराम से, अपनी बुक पढ़ रही हैं, यानी बेंचेस पे बैठी हुई, सनबेथिंग कर रही हैं। जो मर्जी, कोई देखता भी नहीं था उनकी तरफ। बिल्कुल। इसीलिए गोरों में गुस्सा है। वो कहते हैं हमारा सेफ स्ट्रीट्स। यार हमारी नानी दादियां कहती थी कि गोरों के जमाने में रात को लड़की 12 बजे भी औरत जा रही होती थी, कोई कुछ नहीं होता था। एक उन्होंने, क्योंकि उसके पीछे वजह है उनका एक बहुत सेंट्रल, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जब हम वेस्टर्न वैल्यूज की बात करते हैं ना, तो एंग्लो सैक्सन जो कंट्रीज हैं, जो एंग्लो स्फीयर के कंट्रीज हैं, उनका वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ये मैग्ना कार्टा वगैरह से चल लेके ये तब से ये उनकी पीछे पूरी सैकड़ों साल की वो है पीछे हिस्ट्री है, जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ एक बड़ी स्ट्रिक्ट चीज रही है कि लॉ हमने सारे के ऊपर अपनाना है। यानी चाहे वो आपका वजीर आजम का बेटा भी, हम सुनते थे टिकट मिल गई तो वो उसको भी ले जाते थे, बंद कर देते थे वजीर आजम। अब उधर भी क्योंकि ये कल्चर आए हैं ना दूसरे, आपको पता होगा, आपने देखी थी वो खबर, बड़ी मशहूर हुई थी, एक बंगाली होम ऑफिस में काम करता था, पैसे लेके लोगों की असाइलम केसेस अप्रूव कर रहा था। जी देखी थी मैंने, ये बिल्कुल देखी थी। यानी मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में गुजर गई। हम चाहे पुलिस वाला कितना ओखा कब्बा बदमाशी क्यों ना कर रहा हो, ये कल्चर नहीं है कि $100 पे आ जाए छाड़ दे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था यहाँ पे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये इसी तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रहे तो ये इसी तरह ये काम भी वहां पे चलने लग जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक स्याफाम आदमी था, अमेरिकन स्याफाम था, उसने बड़ी अच्छी बात की। अब ये बातें लोगों को करनी पड़ेंगी, सच तो सच होता है भाई। ये गोरा, ये कोई नहीं है कि हाँ जी आप उनके जूते पॉलिश कर रहे, भाई सच तो सच ही होता है। सच वाकई। जितने गोरे मुल्क हैं, उन गोरे मुल्कों में प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, सड़कें साफ सुथरी हैं, गवर्नेंस है। भी ट्रंप जो कह रहा था कि सोमालिया के लोग आगे हमें बताएंगे कि मुल्क कैसे चलाते हैं, कुत्ते दे पुत्रों ना ताड़ी कोई एक बलदा इशारा है नहीं, पार्टियां सड़कां ताड़ियां ते कोजे मुंह तो दे ते तुम बताओगे पोटी करने के लिए तुम्हारे पास फ्लशिंग के सिस्टम नहीं, तुम हमें बताओगे कि मुल्क कैसे। ये जो भी ट्रंप ने बात की, अगेन आज से 10 साल पहले कोई वेस्टर्न पॉलिटिशियन इस तरह की जुबान नहीं कर सकता था, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने इतना पखा दिया है उनको, इतना पखा दिया है कि ये बात, और ये वो बैरल वो स्याफाम बंदा यही कह रहा था, वो स्याफाम था अमेरिकन पॉल, वो कह रहा था
कि जिन मुल्कों से अगर ये व्हाइट पॉपुलेशन कम होती जा रही है ना, ये जिन अगर इन मुल्कों में व्हाइट पॉपुलेशन खत्म हो गई ना, तो यहीं पर मुल्क सिविल तबाह वॉर हो भी जाएगा। होगी। ज़ाहिर बात है, अगर बिल्कुल। आप इमेजिन करें ये मुसलमान क्या करते हैं, लड़ते हैं ना सुन्नी, शिया, यार आप देवबंदी, बरेलवी। सिविल वॉर की जो बात कर रहे हैं, सिविल वॉर में तो आपने बड़ा देखा है, मैंने देखा है यहाँ पे हम यूके में जब रह रहे हैं, इतनी न्यूज़ आती है कि एक कबाब शॉप थी, उसके ऑपोज़िट एक और कबाब शॉप खुली, ये आपस अफ़गानी में आए लड़ बाहर, रहे उन्होंने एक-दूसरे को मारा है, सब कुछ कर रहे हैं और उसके अलावा भी बड़ा एक एक तो पता नहीं आपने एक केस सुना है कि एक बेचारी बच्ची थी छोटी, वो अपने दुकान जा रही थी और इनके जो है ना आपस में कार वॉश वाले जो होते हैं, ये अफ़गानी थे लोग कोई, इनके आपस में कोई थी, वो आया है, उसने फायरिंग करी है, ये यूके की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसने फायरिंग करी है, उनको तो किसी को नहीं लगी, वो बेचारी बच्ची, पता नहीं छोटी-सी बच्ची थी यार, उसको मार दिया और वही थे बेगैरत, जाहिल, पाकिस्तानी, अफ़गानी जाहिल लोग हैं जब और आप उसमें भी इन्होंने अपना वो किया कि इन्होंने भाई जब पकड़ा ना, बताया कि आपने एक बच्ची का कत्ल कर दिया है, आप जिसको भी मारने गए थे उसको तो छोड़ो, आपने बच्ची का ओ वहाँ पे भी ऐसे हाँ, तो क्या हुआ? बस यही है कि क्या वो उन्हें पता था क्या करेंगे ज़्यादा से 5, 6, 10 साल जेल में हाँ, डाल देंगे, फिर बाहर 5-6 निकल आएँगे, साल से फिर वही ज़्यादा बेगारती शुरू। मैनस्लॉटर की मज़े की बात ये है जो मैंने अभी आपको कहानी दिखाई। असल में प्रॉब्लम ये है, अभी अफ़गानी को कितने साल कैद हुई है जी? 12 साल। लेकिन ये हाँ। डिपोर्ट नहीं होगा। ये डिपोर्ट नहीं करेंगे इसको। क्यों नहीं बस करेंगे? इसको मिल गया ना। अच्छा मुझे हारिस भाई यार मुझे एक और चीज़ ये लगती है, ये जो अब ये जो केस जो शुरू है ना, अब जो मैंने देखा वो आप भी नोटिस करेंगे कि आजकल जो ये जो आपका जो क्राइम लेवल जो है, ये जो स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं, इल्लीगल जो आ रहे हैं, उनकी बड़े हाई हो गए और मुझे पता है क्या लगता है? देखिए जिस तरह अभी आपने ये बताया कि ये बंदा जेल तो जाएगा मगर ये रिपोर्ट नहीं हो क्यों क्या होगा जब ये निकलेगा ना 12 साल बाद, ये 10 साल बाद या 6 साल बाद जब ये निकलेगा, वो कहेंगे यार ये तो बेचारा यूके का ही होकर रह गया क्योंकि ये तो यहीं रहा है 6 साल। मैंने तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये तो कहीं और कर ही नहीं सकता, ये नहीं सेफ्टी देंगे इसको, नहीं, क्या लॉ करेंगे? चेंज भी किया नहीं, लेकिन प्रेशर इसीलिए बढ़ा रहा है ना कि लॉ चेंज करो। ये इनको यार आपने वो केसेस सुने हैं यूके की? ये पता नहीं अपने लोगों से इतना नफरत करते हैं, इसलिए मैं वोक ये वो जो वोक माइंड वायरस जी, है ना, जी। ये बड़ा गंदा वायरस है। ये आई डोंट नो हु सेड इट, समवन सेड इट के गिल्टी क्रिमिनल के साथ कंपैशन दिखाना जो विक्टिम के साथ क्रूएल्टी है। यार तुम बिल्कुल। जो इसने रेप किया जिसको यानी किसका किया यार? एक अपने इंटरनल मुआशरे में कर रहा हो तो आपको अगर गोरा करता है ना, गोरा भी करता है ये काम, गोरा करता है तो वो उसी मुआशरे का हिस्सा है। उस मुआशरे के उसको कॉन्सिक्वेंसेस की समझ भी है और उसको भुगतना भी पड़ेगा। ओ ये तो अपने मुंह ये तो समझते हो यार मैं नंगियां पईयां लत विखा रही थी तो मैं क्या तोंदे ओनू। हाँ, ये इनकी सोच है ये। एक्सक्यूज़ेज़ दे यही जेन्युइनली करते बिलीव हैं। लाइक दैट। इन्होंने कोर्ट के यस, अंदर ये आर्गुमेंट्स पेश किए हैं। बट द वर्स्ट पार्ट इज कि जजेस ने वो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट किए हैं एक्सेप्ट करिए। कि ये इस कल्चर से बिल्कुल। है जिस कल्चर में इसको इसकी पता नहीं था। एक सोमाली की डिपोर्टेशन इसलिए रोक दी कि नूरिया खान ने बड़ी डिटेल से इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसने दिखाई ये अच्छा। सारे केसेस। उसने एक सोमाली की डिपोर्टेशन इसलिए रोक दी, उसने कहा कि सोमालिया में मेरा ख्याल वो वाली पता नहीं कौन सी कोई ऐसी दवाई है वो नहीं मिलती जो मुझे यूके में मिलती है, इसलिए मुझे डिपोर्ट ना करें। एक ने कहा हाँ, कि मेरा बेटा यहाँ पे पैदा हुआ है। चिकन नगेट्स। हाँ, तो हालाँकि बेटे को डिपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो जी मैं मुझे डिपोर्ट करेंगे मैं बेटे से कैसे मिलूँगा? तो इस तरह बिल्कुल। के ह्यूमन ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे ईसीएचआर प्रॉब्लम है। हाँ, वो असल में ईसीएचआर ईसीएचआर की जो प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉब्लम उन्होंने इंटरप्रिटेशन उनकी बदल दी है ना कि क्या अगर आप होम कंट्री में जाएँगे जहाँ पे आपको खतरा हो किसी भी फॉर व्हाटएवर रीज़न तो उसको इंटरप्रेट किया। इसलिए वो कह रहे हैं कि ईसीएचआर को बंद करो। बट द पॉइंट इज़ यार, दिस इज़ व्हाई जो ट्रम्प जो है ना इसलिए वो मुँह फट है, वो बोल देता है। वो यार समझ नहीं आती है हमें। यानी कॉमन सेंस किधर गई? और तुम जब बिल्कुल। रेप कर रहे थे, जब तुम छुरियाँ मार रहे थे, जब ये जो अफ़गानी जो गोलियाँ चला रहे थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो चलता है ये काम, "ओ तोड़ी, बिल्कुल। ओ हम हाँ। क्लाशनकोव से मार देंगे सारों को।" पाकिस्तान में भी चलता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तान में भी यही है। इसीलिए हम कहते हैं ये दरिंदे जो हैं, इनका थर्ड वर्ल्ड का कल्चर है। ये दे डू नॉट बिलॉन्ग इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। वो जो सिविलाइजेशन रेसिस्ट में हो गए इनसे दूर-दूर तक नहीं आना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल। नहीं तो देखें क्या ये मैंने गलत बात की है? क्या अफ़गानी और ये पठान जो है हमारे, क्या ये फ़ख्र नहीं महसूस करते हो कि हम रोज़ ही बंदा मार देते हैं गैरत के उत्ते? हाँ, अरे भाई! फ़ख्र से कहते इनका हैं ना। इज्जत है जो वो बहुत गोरे फ़ख्र का से ये कहते कल्चर नहीं है। गोरे में हैं। ये नहीं, कल्चर नहीं है। गोरा यहाँ पे मुक्का मारते हुए सोचता है पहले कि यार जेल हो जाएगी या क्या हो जाएगा। बिल्कुल, गोरे का बिल्कुल। तो भाई तुम्हारा कल्चर कंपैटिबल नहीं है। इसमें रेसिज़्म की बात नहीं है। तुम हो ही बैकवर्ड थर्ड वर्ल्ड के मुल्क। सो नहीं, अगर आपने ये भी देखा होगा कि जो ये आपके जो पाकिस्तानी है, ज़्यादातर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आते हैं, 4-4 5-5 आ जाएँगे, लोगों को तंग करेंगे और फिर बाद में ये कहेंगे, "भाई हम तो इतने वो हैं, हम तो ये कर देते हैं।" भाई उनका मसला ये है कि पाकिस्तानी जो हैं, जो अभी थर्ड वर्ल्ड से आ रहे हैं, आपका तो काम ही ये रहा है ज़िंदगी भर कि इसको मार दिया,
तो उसने उल्टा देखा तो उसकी आंखें निकाल दी, तो ये कर दिया। गोरों का ये चक्कर नहीं है। गोरों का ये अगर एक दूसरे को गलती से कुछ भी हो जाए वो सॉरी शूरी करके निकल जाते हैं। पाकिस्तानियों का ये है कि इसने मुझे ऐसे क्यों देखा, इसको ये देखा वो तू ताड़ा कैसे मुझे। वेक क्यों रहा तू? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मल्टीकल्चरलिज्म का जो आइडिया था ना, गलत इट हैज ब्लोन अप, इट्स फेल्ड। बिल्कुल, ठीक है भाई, बिल्कुल। हम भी उसके बेनिफिशियरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम झूठ बोलें। नहीं, बिल्कुल। हम जैसे नहीं, कुछ आपको लोग, हम पता है आटे में, वैसे भी हम आटे में घुन के बराबर हैं। नहीं, हम बिल्कुल आटे में सही घुन है। के बराबर है हमारे, यानी ये एग्ज़ैक्टली। उनका मकसद जो था ना मल्टीकल्चरलिज्म का, उनका मकसद था कि सारे हमारी तरह के निकलेंगे। बिल्कुल। जो यार इन कितने कमेंट्स मैं आपके उस पे भी पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं कि यार वी विश हारिस देयर वर मैनी लाइक यू। हाँ, वी तो विल टेक मैनी लाइक यू, वी डिपोर्ट द वंस दैट वी हैव। अब मुझे भी ये कमेंट्स मिलते हैं। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि जो असल मल्टीकल्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ना, इंटीग्रेशन और असिमिलेशन का, वो यही था कि अगर कोई आया, पहले तो जी अनडिवाइडेड लॉयल्टी दो। भाई आई एम, मैंने तो इस मुल्क में मैं पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन मरूंगा मैं इसी मुल्क में। ठीक है ना? हाँ, मैंने भी तो यही मैं, कहा हाँ, यूके, तो मेरे सब कुछ यूके ही है। मैंने मैं ठीक है भाई, पाकिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन आई एम सॉरी, आई हैव सेड गुड बाय टू यू, आई डोंट ओ यू एनीथिंग। मेरी कोई लॉयल्टी आपके साथ नहीं है, कोई आई डोंट ओ यू एनीथिंग। जो हाँ, यहाँ के बॉन्ड भी हो जाते हैं खोचल पाकिस्तानी, जिनको उर्दू भी नहीं सही बोलनी आती, हाँ, हाँ, उनकी वो उनके जानते आ रहे हैं। उनके नीचे उनको बड़ा पता नहीं उनके साथ क्या रेसिज़्म होगा वहाँ पे। मेरे कज़न आते थे अमेरिका से और यार उनको इतनी गालियाँ, कहते थे तुझे तो उर्दू नहीं आती, तो कहते थे वी आर नमाज़ आती अमेरिकन, है? कहते हैं बे चल बे न श हाँ, शक्ल भी वो, उसको शक्ल का भी शक्ल ताना देखी मारेंगे। अपनी अमेरिकन, अबे चल चल अमेरिकन। तो इतने स तो यार ये चीज़ अच्छा, ये जो आप वो बात कर रहे थे ना कि ये जो एक एक्सक्यूज़ जो मुसलमान जो देते हैं, स्पेशली मोमिन जो देते हैं एक्सक्यूज़ किसी के साथ ज़्यादती करने से पहले कि यार वो इसने टाँगें दिखाई थी, कपड़े ऐसे पहने, मुझे लग रहा था इसको चाहिए। आप यार मुझे एक बात बताओ, यही मोमिन जब एक पूरी औरत को देखते हैं बुर्के से ढकी हुई, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, यार ये तो उसको भी नहीं छोड़ते। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये साले यहाँ पे किस वो तरीके से ड्रामा कहते है हैं ना, कि वो हाँ यार यार ड्रामा है ना, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो तो ड्रामा है ना, ये देखो यार, ये नहीं बेचारे तो आपको पिंडों, क्यों लगता है ये मेरे जैसे लोगों से क्यों नफ़रत करते हैं? जो ये जो मोमिन यहाँ पे हैं, जो मेरे पीछे इतना आप हाथ धो के पड़े हैं, शीशा दिखाते इसीलिए। हो ना, ओए आप उनको हाँ, शीशा तो दिखा मैं रहे हो वही ना। तो, मैं तो इनको क्योंकि मैं तो डिफेंड करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भई आप कह रहे हो कि इस लड़की ने कपड़े ऐसे पहने तो आपने किया, तो यार वो जो लड़की जो बुर्का पहनी आप तो उसको भी नहीं छोड़ते। तो ये लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये मुसलमानों की प्रॉब्लम, जो मुसलमान मर्द जो है ये ये उनकी प्रॉब्लम है ये कि बात उन्हें कर रहे लगता हैं ना है। आप, ये देखें, ये देखें, ये बंदा मोटरसाइकिल एग्ज़ैक्टली। पे जा रहा था, या वापस यू टर्न मार के आया, और उस औरत को वो पूरी ढकी हुई है औरत बेचारी, हाँ, और उसके साथ गंदी देखें। हरकत करके चला और गया। ये तो पाकिस्तान में कितना होता है यार, हमने तो खुद कराची में इतना देखा है यार, जितनी दफ़ा हम गए हैं, बहुत होता है। तो ये इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई थी। मैं आपको क्या दिखाऊँ? हाँ, ये सही बात है यार, हम मैं तो 19 साल की उम्र तक पाकिस्तान में ही रहा हूँ ना, मुझे तो हमें तो पता है। अच्छा, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा मुझे तो पता ऑब्वियसली। है, मैं तो वहीं पे पला बड़ा हूँ। तो अब कहते हैं जी अभी भी वैसा ही हाल होगा, अब केड़ा उत्थे कोई दुध और दियां मुझे लगता है वो ज़हरा खराब हो महल गया होगा, अब तो और अच्छा, खराब बल्कि हो गया ज़्यादा होगा। खराब हो गया होगा। हाँ, अब खराब तो हो गया। क्योंकि भाई हमें तो इससे पता चलता है ना, ये जो खेप बाहर आ रही है, हमें तो इससे नज़र आ रहा है ना कि ये क्या है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये, लेकिन बहरहाल मज़ा आने वाला है। फैंटियाँ इन्हां नूं पैण वालियां ने, इनको कुत्ते की तरह इनको धो-धो के, इनको मार-मार के निकाला जाएगा, निकाला और जाएगा। बड़ा मज़ा आएगा। तो बहरहाल बहुत यार शुक्रिया। एक चीज़ मैं ये पूछने जाने से पहले कि आपने पता नहीं मेरी एक वीडियो देखी है कि मैं डोवर में था बीच पे, और वहाँ पे मेरे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया था मेरा, और उसने जो है ना वो क्लिप निकाली थी जिसमें मैंने कहा था कि यार देखो मैं हूँ पाकिस्तानी, सही है, मैं रहा सऊदीया में, मगर अगर मैं यूके आके ऐसी हरकतें करता हूँ जो यहाँ पे मैं असिमिलेट नहीं कर रहा या मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, तो मुझे तो चाहिए आप मुझे भी डिपोर्ट करें। अच्छा मैंने ये कहा ना, यार इतने कमेंट्स थे उस वीडियो के नीचे, सारे जो पाकिस्तानी थे, जो यहाँ पे यूके में बॉर्न हुए हैं, सारे जो आपके काले थे, जो ये सारे मुसलमान मोस्टली, ये सारे कहना अरे ये तो वो है व्हाइट मैन बूट लेकर इसको तो ये वो, और गोरे बेचारे डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार क्योंकि ये सही बोल रहा है तो आपको उससे नफरत है। तो यही हरकतें यार, जब तक ये चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। मुझे इतनी धमकियाँ मिली थी उस वीडियो पे, इतनी धमकियाँ दी थी, लोग कह रहे हैं मुझे बताओ ये है कौन? रहता कहाँ है? करता क्या है? इसको देखो, हम मैंने बताया, मैंने कहा कि हाँ, चलो देखते हैं। लेकिन आई नो यू आर अ मुस्लिम, बट आई हैव टू जी, से जी। दिस कि जितना प्रोपेगेंडा इन्होंने इस्लाम के नाम पे किया, वो हुँ। सारा ब्लो अप इनके ऊपर हो गया। अब कोई भी मैंने तो देखा है सोशल मीडिया पे, हमें पता चलता है ना, ठीक है, मे बी इट्स माय एको चेंबर, लेकिन इसकी तादाद मिलियंस में है, ओके, मिलियंस। जब भी कोई मुसलमान अपनी ना को बड़े मजे से बताता है, देखिए जी हमें तो अभी एक प्रोपेगेंडा जी, एक पादरी था, उसका हुलिया मुसलमानों वाला था, वो तो मुसलमान इतना चवल, वो समझा ये मुसलमान था, वो कव्वे को पानी पिला रहा ना, जैसे कहा आवर रिलीजन टीचेस अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। तो लोगों ने बताया उल्लू दे पट गया थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स
पादरी है यार। और वैसे मुझे वैसे भी वो एक हदीस याद आ गई रसूलुल्लाह की, जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि कव्वे को, सांप को, चूहे को, और पता नहीं एक काइट को, और एक और जानवर था उसको मारो। एक और हदीस है कि जो छुपकली नहीं होती उसको मारो जहां पे हाँ। भी मिले। मैंने कहा ये कैसी है? ठीक है, फेयर एनफ, न्यूसेंस है या जो भी है, तो क्या ये हमें मानने में नहीं आता है। मैंने तो ये भी देखा था, गोरा यहाँ पे वाइल्ड एनिमल को अगर कुछ हो जाए तो वेटरनरी हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, उनकी शेल्टर्स बनाए हुए हैं। वो गोरा जानवर से प्यार करता है, तुसी की करते हो, तुसी तो यह करते हो। खैर जरा मैं आपको दिखाऊं ये क्या करते हैं। ये तो ये करते हैं, ये हाँ, ये बच्चे जो बाजा बजा रहे हैं ये यार, कुत्ते को बहुत कुत्ते को गलत तंग है। कर रहे हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम ये कहता है आपको ये करो, मैं ये कह रहा हूं कि आपका मुआशरा एक थर्ड वर्ल्ड मुआशरा है, एक दकियानुसी बैकवर्ड मुआशरा है। आपको चोरी चिकारी, पान की पीके, इन चीजों से फुर्सत मिलेगी तो आप अपनी आवाम की तरबियत करें ना। आपके तो शहर में लोग ट्रैफिक लाइन पे गाड़ी चला सकते हैं। सबसे बिल्कुल। पहली निशानदेही ये होती है कि एक कंट्री, एक सिविलाइजेशन सिविलाइज है या बैकवर्ड पेंडू है, जाहिल है, डफर है। जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आप देखते हो ट्रैफिक कोई उथे बढ़ रहा है, कोई लैन उथे पांडे गड्डी, कोई उन्होंने साइड करा के निकल गया है। पेंडे ये देखें, पेंडे। ये ओह इसी यार ये इसी इसी जोक के ऊपर खत्म करते हैं इसको। तो आई मीन हाँ। थैंक यू वेरी मच यार, मजा आया मुझे। मेरा ख्याल से हमें ना हर कोई ब हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना, महीने बाद, आजकल मेरा तो पाकिस्तानी अवाम से बड़ा यानी उर्दू स्फीयर से बड़ा काम मेरा दिल उठा हुआ है। तो मैं तो ये वीडियो जाएगी मेरा ख्याल तकरीबन, लास्ट वीडियो 2 हफ्ते पहले गई थी। तो अच्छा। आई ओह! डोंट इवन मेक एनी वीडियोस। मैं तो कहता हूँ यार ये बिल्कुल ही, इन्होंने तो बिल्कुल, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम देम द वे दे आपका बिहेव। आपका आपका दिल दिल खत्म हो गया यानी मेरा इन दिल इन खत्म हो इनसे। गया है। मेरा दिल, मैं पहले मेरा जज्बा हुआ करता था कि मैं इनकी तरबियत करूंगा, इनको सिखाऊंगा, बिल्कुल। इनको जरा यू नो, एवरीवन इज फ्लॉड। मगर देखिए एक आप उस बंदे को सिखाएँ जो सीखना, जिस तरह आपने कहा ना कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए मगर आप चाहते हैं आपका एंड जो भी हो, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आपकी लॉयल्टी उस कंट्री के साथ है। सेम है, देखिए हर कोई पैदा एक जाहिल ही होता है। मगर एजुकेशन फिर आपके ऊपर, आपने एजुकेशन लेनी ले लें वरना पड़े रहो जाहिल। कहो यार हम तो ऐसे ही पैदा हुए थे, जो कहते हैं ना कि हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए तो यही, ऐसे कुछ नहीं होता। पैदा आप नहीं मैं चूज़ ऐसे करते आप लोगों कहाँ को पैदा हो। नहीं देखो, एक हिपोक्रेसी होती है ना, मुझे जो ऐसा गुस्सा है, मैं ऐसे लोगों को ऑनेस्टली ऐसे लोगों को जानता हूँ। जब मैं बच्चा था तो कुछ लोग बुढ़ापे में वो पाकिस्तान आ गए अपने बीवी बच्चों के साथ। वो उस वक़्त वो एक ये भी कॉन्सेप्ट था बहुत सारे लोगों का, हमने अपने बच्चों को वेस्ट में नहीं बड़ा मैंने करना, तो वो बिगड़ जाएँगे वहाँ पे ना। सो दे वर जेन्युइन पीपल जो वहाँ पे गए, उन्होंने उस मुल्क में काम रोज़ी-रोटी कमाई और वापस आके इधर, यानी जो उनकी वो अपनी वैल्यूज़ के साथ वो सिंसियर थे, ठीक है? जैसे भी है, आई डोंट एग्री विद दैट, लेकिन सिंसियर थे। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि अब ऐसे लोग वहाँ पे पले-बड़े हैं, उसी मुल्क की वजह से ऐसा पासपोर्ट उनके, मुझे तो बड़ा मजा आता है ऑनेस्टली बिल्कुल। स्पीकिंग। मैं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाऊं, मुझे तो इसी पे बड़ी खुशी है। हाँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वीजा, पहला वीजा मैंने अमेरिका के लिए डाला था जब मैं पहली दफा पाकिस्तान से जा रहा था। वो 9/11 पोस्ट 9/11 वर्ल्ड से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि मेरा सब कुछ ठीक था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था। वो फिर साइंस भला करे ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने कहा तू आ जा सड़क को। तो उसके बाद बहरहाल डिग्री के बाद पासपोर्ट मिला। तो भाई इतना कुछ आपको, कहने का मतलब ये इतना कुछ आपको इस मुल्क की वजह से मिले और आप फिर भी उसको लॉयल्टी ना अपनी दे सके, यानी आप आपको पाकिस्तान में आपको क्या दिया है? क्या कीड़ा क्या आपको क्या नहीं, चीज़? ना क्या? चलो दिया भी हो, जो आप कहते हैं ना, हमारा पाकिस्तान, हमारी शनाख्त पाकिस्तान, ओके फाइन, बट दैट वाज ओनली अप अंटिल यू लेफ्ट दैट कंट्री। अब तो बिल्कुल। आपने लीव कर दिया ना। अब क्या कीड़ा है कि जो मुल्क तुम्हें रखता है तुम उसकी जड़ें काटते हो, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया उस इंडियन लड़के का। बिल्कुल जी। आप यूके में बॉर्न हुए, अगर मान लिया कि यूके की ये कॉलोनियलिज्म और रेपरेशन वगैरह के आर्गुमेंट में कोई वजन है, वो यार आप तो यूके के लॉयल हो ना। तो जब जब बिल्कुल। ये गोरा देखता है ना, यार ये तो लॉयल ही नहीं है, यार ये तो हमारा मुकदमा ही नहीं लड़ रहे। तो जिस पैशन के साथ ये अपने एंसेस्टर्स का मुकदमा लड़ रहा है, ये इंडियन और लड़का जो कंट्री था, जो यहाँ पे रहते भी नहीं है, हाँ, जहाँ पे आप पाकिस्तान रहते भी जाके नहीं, रहते जहाँ हैं। पे आप रहना भी नहीं पसंद करते, रहना आपने बड़ी जबरदस्त अपनी लंदन की कुशी लाइफस्टाइल में ही। हाँ। लेकिन
मुकदमा आप उनका लड़ा रहे हैं। तो यू नो व्हाट, दिस हैज गलत कॉज्ड, इसने एक्सपोज किया है, अगेन गोइंग बैक टू द आर्गुमेंट, इसने एक्सपोज कर दिया है कि गोरे की इंटेंट क्या थी मल्टीकल्चरलिज्म के हवाले से, कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर हमारे इस तरह के राजपास के हमारी तरह के हो जाएंगे। वो नहीं हुआ। वो आप हम कुछ मेरे भी जैसे, थोड़ा सीखेंगे, हमसे थोड़ा जाहिल आ रहे हैं, थोड़ा सीखेंगे चलो ना हमसे। भी जाहिल हो, एक वर्ल्ड व्यू डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट हाँ, वर्ल्ड व्यू भी हो सकता है। मैं तो इसको जहाल, मुसलमानों का एक अपना वर्ल्ड व्यू है ना, फॉर एग्जांपल अल्लाह, आखिरत, इस्लाम का झंडा, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, इट्स अ वर्ल्ड व्यू, ये एक वर्ल्ड ठीक व्यू है। वेस्ट का ये वर्ल्ड व्यू नहीं है। वेस्ट नहीं चाहता कि बकिंगम पैलेस या व्हाइट हाउस के ऊपर शहादा का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लहराए, वो नहीं चाहते। वो आपको लगता है आपका मजहब सच है, उनको नहीं लगता। और उनका मकसद ये था कि आप आए हो तो लॉयल आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होगे। बिल्कुल। लेकिन क्या कहते हैं हम, वी आर मुस्लिम फर्स्ट। तो हाँ, हाँ। ये असल में होना, ये मार खा के दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमिकली प्रॉस्परस और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो कौम है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਲੂੰਗੀ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ नहीं मरਦੀਆਂ, जिन्ने मर्जी नारे मार लें अल्लाह बिल्कुल। अकबर देती है जो। अच्छा, ये चिंपी बिहेवियर क्या है? ये जो चिंप बिहेवियर, हाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, ओ ये क्या हम है? कुछ कह रहे तो चिप आउट होके कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है, रेसिज्म। इनसे आप बात नहीं कर सकते ना। मसला ये कि यार देखो, ये आते हैं, ये आपको चीज जिस तरह से सोचा, मैं यहाँ बैठ के आपको गालियां दूं, कुछ करूं, और द मोमेंट आप मुझे रिस्पॉन्ड मैं कहूँ यार ये देखो ये आया रेसिस्ट, अबे भाई मैंने स्टार्ट करा है सब कुछ, तो आप कहाँ से आप तो अपने आपको डिफेंड कर रहे हो। इसीलिए उनको फर्क भी नहीं पड़ता। अब उनको कोई बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता। अब रेसिस्ट को जो मर्जी को वो कहता है, अब नहीं पड़ता, अब अब ये नहीं वो पड़ता। चले गए टाइम, अब खत्म हो गया। तभी तो देख लें रिफॉर्म और ये सारी जो मरीन लेपेन एडवांस इन फ्रांस, मरीन लेपेन फ्रांस में, हाँ एडवांस यूके, हाँ लेकिन एडवांस यूके को पता नहीं यार, पोल्स में तो आ ही नहीं रही कहीं, पता नहीं उसका बेचारे की बारी नहीं आ रही कहीं। लेकिन बहरहाल बड़ा टाइम पड़ा है अभी। और उधर आपकी AFD क्या जर्मनी में वो सारे कह रहे हैं हाँ भाई हमने, अब तो ये व्हाइट को गोरा वर्ड नहीं यूज करता था। इवन हमें भी थोड़ी सी उलझन होती थी, आप व्हाइट सिविलाइजेशन या व्हाइट व्हाइट का जी क्या बिल्कुल। मतलब है। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, ये गोरों ने बनाया सब कुछ। यानी हम अपनी जबान में, हम तो बड़े आराम से अपनी जो उर्दू में जब हमारी अपनी डिस्कशन होती है उसमें तो हम गोरे बड़े आराम से बोल लेते हैं, लेकिन जी अंग्रेजी में जब हम व्हाइट बोलते हैं ना तो एक अजीब सा लगता है कि यार ये कहीं ये हम हिटलर साइड पे तो नहीं जा रहे कहीं। नहीं, ये व्हाई ब्राउन तो बड़े फखर से कहता है हम जी बड़े ब्राउन, हम तो बड़े हमें हम फखर है ब्राउन है, पाकिस्तानी ये होने में, बड़ा फखर है हमें। वो फखर क्या कि किस गटर चीज का फर्क। गटर ਤੁਹਾਡੇ उबल रहे होंगे ने विचों तुसी। और नहीं, और ये आपने देखा है कि ये जो पाकिस्तानी में इतना फखर करते हैं यूके में रहते हुए, ऑस्ट्रेलिया में का मुझे नहीं पता, वहां मगर से जो वो सारे एक जैसे हैं। अच्छा जो ब्रिटिश में जो रहते हैं ना, जो यूके में जो रहते हैं पाकिस्तानी, इनका सबसे ये चेक करें, यहाँ रहेंगे पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, दुनिया जहाँ का झंडा खुदागश्त। लहराएंगे, यूके का नहीं। मगर जैसे ही ये पाकिस्तान जाते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, उसमें छुट्टियों में सबसे पहले ओ वी आर ब्रिटिश। अबे भाई आपने शक्ल देखी है, आप कहाँ से ब्रिटिश हो, आपको तो हो ही नहीं ना कुछ। मगर इनका यही है ना कि पाकिस्तान पहुंच के इनका नखरा शुरू, उर्दू नहीं बोलेंगे, बस उर्दू तो इनको चलो ज्यादातर नहीं तो आती नहीं नहीं, है। लेकिन ना भी आती है, लेकिन भाई ना इसीलिए इनके लिए कहते हैं ना ABCD कंफ्यूज देसी, ये हाँ बेचारे। बीबीसीडी, हाँ ब्रिटिश बॉर्न हाँ कंफ्यूज देसीज। हाँ, वो अमेरिका के लिए ABCD है ना, अमेरिकन अच्छा बॉर्न अमेरिकन कंफ्यूज बॉर्न देसी। कंफ्यूज है यार। तो चले चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। आई नहीं थिंक यार, वी शुड डू दिस मोर ऑफ्टन, क्योंकि ठीक ये है, सेगमेंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे वैसे उसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं इनको बताऊं कि भाई आपका मजहब झूठा है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, बिलीव इन व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव। लेकिन ठीक इन है, लोगों की जो गंदी हरकतें हैं हरकत है। अब वो एक्सपोज होना शुरू हो गई है वेस्ट में। और आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट जब इनको आ रहा है पकड़ बहुत पकड़ के जल्द, पकड़ पकड़ बहुत के जल्द। इनको ठुड्डे मार के भेजा जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि वो हिटलर टाइप की आपको वीडियोस नजर आएंगी कि ट्रेनों की काट में बिठा के या जहाजों में बिठा के एक में सार्डीन्स की पैक तरह, करके हाँ पैक करके। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो बड़ी चालाकी से काम होगा। क्या होगा? हलाल मीट को बैन करेंगे। बिल्कुल, जो वो तो वेलफेयर होएगा। पेमेंट्स हैं वो कम करेंगे, क्योंकि अभी भी जैसे बच्चे ये पैदा करते हैं, वेलफेयर खा रहे हैं, मजे ले, आपको दिखाया सोशल, यानी बेड़ा यार गर्क कर इंग्लिश भी देंगे। नहीं बोलते पता है, या अंग्रेजी भी नहीं बोलते, 50-50 साल से रह रहे इंग्लिश भी नहीं अंग्रेजी बोलते भी नहीं यार। बोलते, डफर जाहिल। तो ये उन्होंने इस तरह करना, उन्होंने ना असल में धरती तंग करनी है आप बिल्कुल, लोगों ने। तो जो जाहिर बात है, अब जो वहां पे इतने अरसे से रह रहे हैं, ये कोई गरीब नहीं है पाकिस्तानी। घर इन्होंने बनाए हुए हैं, एक एक घर इनका मिलियन पाकिस्तान में मिलियन, हाँ नहीं नहीं, इधर भी मिलियन इधर मिलियन अच्छा पाउंड का इनका घर, यानी घर तो होता है ना हर एक के पास घर घर तकरीबन। बने हुए हैं, बहुत हाँ अच्छे-अच्छे बने हुए हैं। जी, घर बने हुए हैं, बिल्कुल। यानी एक एक मिलियन पाउंड
तो इसलिए अब गोरे पता क्या कहना शुरू कर गए हैं, सेल योर प्रॉपर्टी व्हाइल यू हैव अ चांस। यानी अभी तो बेच के मिलियन पाउंड पाकिस्तान में जाके कितना, मिलियन पाउंड कितना बनता है, कुछ 2-5-6 करोड़ नहीं बल्कि ज्यादा, नहीं बनता, 15-20 काफी करोड़, ज्यादा बनता हो। हाँ 15-20 करोड़ बन जाता। जाके डिफेंस में कोठी लो और लत ते लत रख के मुजरे वेखो, एंजॉय करो उथे जाके, या अपने जाओ बादशाही मस्जिद में जिधर भी जाके नमाजें पढ़ो। लेकिन हाँ। ये तो उन्होंने इस तरह आपको तंग करना। मैंने तो देखी है बहुत सारे लोगों की, मुसलमानों की वीडियो के, जी मौलवी जी बड़ा मुश्किल कर रहे हैं, हम तो जी दुबई जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, मैंने भी देखी। तब भी जाना किधर है? दुबई जाओ ना, पाकिस्तान बगैर तो। अच्छा नहीं, आपको एक चीज पता है, दुबई, अच्छा सऊदीया में क्योंकि मैं रहा हूँ, मुझे पता है, मेरे अंकल है काफी सऊदीया में, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिसेंटली कह रहा हूँ, अब तो महीने हो गए काफी, उन्होंने अप्लाई किया था एक मीटिंग के लिए दुबई में, मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, उनका रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो जिस एरिया में पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं ना, यानी वो कराची उधर के, आई थिंक वो सियालकोट कहीं उस तरफ के बाहर के थे, तो उन्होंने जो शैडो बैन जो लगाया, अब तो खैर फुली बैन कर दिया, जो शैडो बैन जो लगाया था ना पाकिस्तान पासपोर्ट पे, वो सबको नहीं लगाया था, मगर उन्होंने भी शैडो बैन, दुबई ने, सऊदीया ने शैडो बैन बहुत अरसे से लगाया हुआ है। तो ये जो ब्रिटिश है ना, जिनके पास डुअल नेशनैलिटीज हैं, ये जो जिनका ब्रिटिश पासपोर्ट है मगर वो पाकिस्तानी है ओरिजिनली, जो उनकी हेरिटेज जो है पाकिस्तान की है, उन लोगों को भी अब जॉब नहीं दे रहे। मैं तो सुनता रहता हूँ, सऊदीया से आते रहती हैं, बताते रहते हैं कि भाई एक था पाकिस्तानी ब्रिटिश, उसको निकाल दिया, इसको निकाल, उन्हें भाई पाकिस्तानी नहीं चाहिए। एक होता है ना कि आपके एक पाकिस्तानी हो, आपकी हरकतें ऐसी, एक होता है कि आप ब्रिटिश हो, एक हरकतें दूसरी है। इवन उनको भी वो कहते हैं भाई हमें चाहिए नहीं, हम या तो लेंगे कोई ब्रिटिश जो कि गोरा है, उसको लेंगे, हायर करेंगे, या फिर कोई कहीं और से, मगर जिसके पास एक्चुअली यानी वो कुछ काम कर सकता है। तो मगर ये शैडो बैन हुए में ये हर जगह, ये यहाँ से भी जाएंगे तो उनका कुछ नहीं बनेगा, ये एक ही रह जाएंगे पाकिस्तान में, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, फिर देखेंगे इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिलेगा, फिर खुद अपने आप को भी मार के वो एक ही दफा ही पूरा खत्म करेंगे। लग रहा है कि ये बड़ा खतरनाक टाइम आने वाला है यूके में पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए मोस्टली ओवरऑल। और उसके साथ साथ ये भी इनएविटेबल है कि उसके साथ साथ सारे ही जो इमिग्रेंट बैकग्राउंड है ना, जो नॉन वाइट है, वो उसके साथ आटे के साथ हमेशा घुन भी पिसता होता है। सो ये तो एक रियलिटी। तो उन दिनों में जरा इधर उधर हो जाएंगे हम सारे। यार हम कोशिश करेंगे उन दिनों में, उम्मीद है कि उन्हें पता होगा भाई हम लोग नहीं वो तो कोई आएगा ना, कोई स्किन हेड आएगा तो उसको कहेगा यार ये मेरा एक्स देख लो भाई, मैं तो तुम्हारी साइड में हूँ। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो ना, ऐसा ना भी हो तो उन दिनों छुट्टियां मनाने वाला थाईलैंड थूलैंड चले जाएंगे वहां पे, ठीक है। एक आधा साल वहां पे गुजार कर फिर आराम से आएंगे। तो चले, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जरूरी है, ये क्लीनिंग करना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं रगड़ा भी जाऊँ ना, मेरे जैसे लोग रगड़े भी जाएं, इवन देन इट्स वर्थ इट, बिकॉज ये इतने खूबसूरत मुल्क है, इनको इन जंगलियों के हाथ तबाह नहीं होना चाहिए। चाहे हम भी रगड़े जाए कोई बात नहीं, हमारी कुर्बानी भी जायज है। मेरी मैंने ऑफर किया था, मैंने इनको नहीं, स्किन हेड लोगों को मैंने ऑफर किया था कि जब रीमाइग्रेशन करोगे, अगर मुझे भी भेजोगे तो फिर मुझे एटलीस्ट पायलट का लाइसेंस दे देना, ताकि मैं इन लोगों को जरा लेके जाऊं ना, पहुंचाऊं इनकी औकात है और छोड़ूं तो मैं ही लेके जाऊं। तो जाकर वो नीचे से कार्गो का वो ट्रैप डोर होता है ना, वो खोल देंगे तारा पैराशूट से, चल निकल लेता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू शोएब, आई एंजॉयड इट वेरी मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।